वीडियो एडिटिंग एक ऐसी चीज जिसके बिना आज के टाइम पर यूट्यूबर या कंटेंट क्रिएटर बनना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। भले ही तुम कितना यूनिक टॉपिक क्यों ना ले आओ, अपनी वीडियो के लिए बेस्ट स्क्रिप्ट लिख दो, बट अगर तुमने अपनी वीडियो को सही से एडिट करके प्रेजेंट नहीं किया देन तुम्हें ग्रो होने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नो मैटर तुम किस नीश में या किस कैटेगरी में वीडियो बना रहे हो, तुम्हें एक डिसेंट क्वालिटी की एडिटिंग करना आना ही चाहिए। एंड आज मैं तुम्हें वही सिखाने वाला हूँ एंड मैं तुम्हें एडिटिंग की वो सीक्रेट, वो टिप्स बताने वाला हूँ जिसके बाद तुम एडवांस लेवल की एडिटिंग सिर्फ अपने मोबाइल से ही कर पाओगे, वो भी बिना 1 रुपए खर्च किए। वही एडिटिंग जिसे करके मैंने अपने एनालाइजिंग विद नाम के चैनल पर 5 मिलियन से ज्यादा व्यूज एंड 58,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं। एंड अगर तुम उनमें से हो जिसने आज तक वीडियो एडिटिंग नहीं की है तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना, क्योंकि इसे देखने के बाद तुम एक प्रो लेवल के एडिटर बन जाओगे। एंड अगर तुम्हें एडिटिंग के बेसिक्स पता है एंड ऑलरेडी तुम काफी टाइम से एडिटिंग कर रहे हो देन तुम्हें तो इस वीडियो को और देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद तुम बहुत एडवांस लेवल की चीजों को सिर्फ क्रिएट ही नहीं कर पाओगे बल्कि उनकी साइकोलॉजी को भी समझ पाओगे, जो तुम्हारी क्रिएटिविटी बढ़ाएगी एंड तुम्हें एक कंप्लीट एडिटर बना देगी। सो विदाउट अ फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। नाउ गाइस, वीडियो एडिटिंग करने के लिए प्रेजेंट टाइम में मार्केट में कई सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, बट आज मैं जिस ऐप का यूज करने वाला हूँ वो शायद सबसे इजी टू यूज है, जिससे बिगिनर्स उसे आसानी से यूज कर सकते हैं। एंड इसके अलावा तुम उसमें एडवांस लेवल की एडिटिंग बहुत कम समय में कर पाओगे कंपेयर टू अदर एप्लीकेशंस, एंड दैट इज InShot। एंड मैं ये तुम्हें बता दूं कि आजकल जहाँ तुम्हें लोग एलाइट मोशन जैसे एप्स को यूज करने को कहते हैं, मैं वहाँ तुम्हें InShot यूज करने को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एलाइट मोशन में छोटी सी क्लिप को एडिट करने में भी घंटों लग जाते हैं। और अगर तुमने एलाइट मोशन को यूज किया है तो ये बात तुम्हें पता ही होगी। हाँ, एलाइट मोशन कोई बेकार ऐप नहीं है, बट वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स जरूर है। और आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें वो भी दिखा देता हूँ जो तुम इस वीडियो में आगे सीखने वाले हो। अब इस क्लिप में कई बेसिक्स एंड एडवांस लेवल की टेक्निक्स यूज की गई हैं जिन्हें इस वीडियो में तुम अच्छे से समझ जाओगे। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं तुम्हें टाइम स्टैम्प्स भी दे दूंगा, जिससे तुम्हें किसी स्पेसिफिक चीज को सीखना हो ना तो तुम वहीं पर डायरेक्ट जाके उस ट्यूटोरियल को देख सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम InShot एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो और इसमें तुम्हें कई फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ तुम्हें InShot का लोगो शो होता रहता है और उसको हटाने के लिए और कुछ और प्रो फीचर्स को इनेबल करने के लिए तुम्हें एक मेंबरशिप लेनी पड़ती है, तो तुम उसे ले सकते हो। एंड मैं तुम्हें ज्यादा नहीं बोलूंगा, तुम इसे मेरे टेलीग्राम पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हो, उससे तुम्हारा फायदा हो जाएगा। इफ यू नो यू नो। सो टेलीग्राम चैनल का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं ये मान रहा हूँ कि तुमने मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया है। अब गाइस मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगा कि किसी भी नए सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए तुम्हारा अप्रोच पहला यही होना चाहिए कि तुम उसको ओपन करो और वहां पर तुम्हें जितने भी टूल्स दिख रहे हैं ना, तुम उनका थोड़ा आइडिया ले लो कि ये क्या चीज है, इससे तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, इसके क्या यूज होते हैं, इनको बोलते क्या है, इससे तुम्हें आगे दिक्कतें नहीं आती। अब जैसा कि मैंने कहा कि मैं इस कोर्स को, इस वीडियो एडिटिंग की वीडियो को इस तरीके से, इस स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ कि जिस इंसान ने आज से पहले कभी भी एडिटिंग नहीं करी है और जिसको कई सारे डाउट्स रहते हैं एडिटिंग के बारे में, वो इसको देख सके और सारे डाउट्स क्लियर कर सके। और अगर तुम्हें ये सारी चीजें पता है तो तुम इस पार्ट को आराम से स्किप कर सकते हो, बट मेरा सजेशन तुम्हें यही रहेगा कि तुम इसको भी देखो, क्योंकि अगर तुम्हारे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे ना तो तुम खुद से बहुत अलग लेवल की एडिटिंग कर सकते हो और तुम मतलब अपने आप को लिमिटलेस बना सकते हो। लेकिन उसके लिए तुम्हें बेसिक्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि इन जनरल अगर तुम ट्यूटोरियल देखोगे तो तुम्हें बस सिंपली जैसे कोई अच्छा एनिमेशन है तो उसको तुम्हें बनाना बता दिया गया है, लेकिन उस टूल को क्यों यूज किया गया है, उसका क्या यूज होता है या उसको तुम अपने हिसाब से कैसे यूज कर सकते हो, ये चीजें नॉर्मली ट्यूटोरियल में नहीं होती हैं और यही चीज तुम्हें रोक देती है। और वीडियो एडिटिंग में जरूरी है कि तुम अपनी क्रिएटिविटी से कुछ भी कर सको। सो इसीलिए पहले मैं इस InShot एप्लीकेशन पर
जाकर जो भी टूल्स वगैरह है उनके बारे में तुम्हें इन्फॉर्मेशन दूंगा। सो सबसे पहले इंस्टॉट एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो इस ऐप को ओपन करने के बाद ही तुम्हें ये इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ तुम्हें ये नीचे तीन ऑप्शंस दिख रहे हैं, एक वीडियो, एक फोटो, एक कोलाज। तो ये दोनों ऑप्शंस फोटो वगैरह एडिट करने के लिए है और ये ऑप्शन है वीडियो को एडिट करने के लिए। और इसके ऊपर यहाँ तुम्हें एक सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा, तुम इस पर क्लिक करोगे तो तुम्हें इसकी कुछ सेटिंग्स मिल जाएंगी जो इस एप्लीकेशन में तुम कर सकते हो। तो इसके बारे में अभी हम बात नहीं करते हैं, हम पहले वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। फिर इसको तुम्हें कुछ परमिशंस देनी होंगी अपनी फोटोस और वीडियो को एक्सेस करने की, जो कि तुम्हारे डिवाइस में है, तो इसको अलाउ करना होगा। तो मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। अब इस पेज पर आकर तुम्हारी जितनी वीडियोस तुम्हारे मोबाइल में है या तुम्हारे मोबाइल में जितनी फोटोज हैं वो यहाँ पर दिखने लगेंगी तुम्हें, जिन्हें तुम एडिट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ तुम्हें बगल में एक मटेरियल का ऑप्शन भी दिख रहा होगा। जब तुम इस पर क्लिक करोगे ना, तो इस इंस्टॉट एप्लीकेशन की खासियत है कि इसमें तुम्हें ऑलरेडी इतने सारे मतलब कई तरीके की वीडियो फुटेजेस और इमेजेस मिल जाएंगे जिनको तुम अपनी वीडियो में यूज कर सकते हो। एंड हाँ, ये बिल्कुल कॉपीराइट फ्री होती हैं, ये तुम देख सकते हो। और मैं ये तुम्हें बता दूं कि इनमें से कई फुटेजेस को मैंने अपने खुद की वीडियो में भी कई बार यूज किया है। ये तुम देख सकते हो क्लिप्स में, इंट्रो में, आउट्रो में मिलते हैं। अब ये इंट्रो आउट्रो अगर तुम्हें ये नहीं पता है तो आउट्रो मतलब जब वीडियो एंड होती है ना तो उस एरिया को हम आउट्रो कहते हैं। ये बीच में ट्रांजिशंस आती हैं। ये देखो यहाँ पर एटमॉस्फेयर में तुम्हें कितनी लेयर्स मिल जाती हैं। बैकग्राउंड में तुम क्लिक करोगे तो तुम्हें वहां पर भी कई सारे बैकग्राउंड मिल जाएंगे। तुम सोशल पर क्लिक करोगे तो तुम्हें ये सब्सक्राइब, लाइक, इस तरीके के जो सोशल मीडिया के आइकन्स रहते हैं वह मिल जाएंगे। और ग्रीन स्क्रीन में भी तुम्हें कई सारी फुटेजेस मिल जाएंगी और एम्प्टी शॉट में भी। अब पिक्चर में यहाँ तुम्हें कई सारी इमेजेस मिल जाएंगी जिनको तुम अपनी वीडियो में यूज कर सकते हो, मतलब उन्हें एडिट कर सकते हो। अब जब भी हम वीडियो को एडिट करते हैं तो एक पॉइंट और भी आता है कि हमें स्टॉक वीडियो की, स्टॉक इमेजेस की, साउंड इफेक्ट्स वगैरह जैसी चीजों की जरूरत पड़ती है। उसके लिए मैं तुम्हें कुछ साइट्स या कुछ तरीके बता दूंगा जिनका तुम यूज कर सकते हो। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में हम इस एप्लीकेशन को समझते हैं, उसके बाद हम उस टॉपिक पर जाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ ब्लैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके टिक कर दूंगा। सो ये ब्लैंक एक्चुअली में क्या होता है, एक बैकग्राउंड तुम्हारे प्रोजेक्ट में आ जाता है कुछ इस तरीके का। अब यहाँ कुछ टर्म्स का मैं यूज करने वाला हूँ जो शायद तुम पहली बार सुन रहे हो, तो मैं उन्हें बता दूं। जैसे ये जो एरिया होता है ना जहाँ ये वीडियो हमारी आएंगी, हम इन्हें ऐड करेंगे, इस एरिया को हम कहते हैं टाइमलाइन। मतलब जो भी तुम्हारी एडिटिंग वगैरह रहती है ना, जो भी तुम इफेक्ट्स अपने में डालोगे, तो हम इस टाइमलाइन वर्ड का यूज कर सकते हैं कि तुम टाइमलाइन में एक और इमेज को ऐड कर लो या तुम टाइमलाइन में एक वीडियो को ऐड कर लो। अब जो एडिटिंग पहले से करते हैं वो ये सब टर्म पहले से ही सुने हुए होते हैं, लेकिन अगर तुम पहली बार एडिट कर रहे हो तो मैंने ये चीज तुम्हें बता दी। अब यहाँ जब तुम ये पहली बार इंस्टॉट एप्लीकेशन को ओपन करोगे ना, ये तुम्हें एक शॉर्ट सा ट्यूटोरियल देता है कि इस चीज पर क्लिक करके तुम ये कर सकते। अब यहाँ जो तुम्हें देखो कई सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, ऑडियो, स्टिकर, टेक्स्ट, इफेक्ट। मैं एक एक करके हर चीज का यूज तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले तो ये कैनवास, तुम इस पर क्लिक करोगे तो तुम्हें जिस साइज की वीडियो बनानी है, मतलब जिस रेशियो में वीडियो बनानी है, तुम्हें उसको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल जो यूट्यूब वीडियो होती है वो 16:9 में होती है। तो अगर तुम एक नॉर्मल यूट्यूब वीडियो को एडिट कर रहे हो तो तुम्हें वो रेशियो चुनना होगा। तुम यूट्यूब शॉर्ट्स बना रहे हो तो वो 9:16 में होते हैं, मतलब जो तुम्हारी स्क्रीन का साइज होता है, तो तुम्हें उसको सिलेक्ट करना है। अगर तुम इंस्टाग्राम की रील को एडिट कर रहे हो तो ये 3:4 या 1:1 इस तरीके के रेशियो को तुम चूज कर सकते हो और ऐसे ही आगे। सो फॉर नाउ हम यूट्यूब वीडियो को एडिट कर रहे हैं तो मैं 16:9 को सिलेक्ट रहने देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ सेकंड ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है ऑडियो, तो मैं इस ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँ। अब यहाँ तुम्हें देखो 4 और ऑप्शन दिख रहे हैं, एक म्यूजिक, एक इफेक्ट्स, एक रिकॉर्ड और एक एआई स्पीच। अब म्यूजिक में तुम क्लिक करोगे तो इस एप्लीकेशन में ये कई सारे बैकग्राउंड म्यूजिक होते हैं जिनका तुम वीडियो में यूज कर सकते हो, बट मैं ये तुम्हें बता दूं कि इनमें कॉपीराइट आने का चांसेस रहता है। मतलब कॉपीराइट स्ट्राइक भले ही ना है मगर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है जिससे तुम अपनी वीडियो को मोनेटाइज नहीं कर सकते, समथिंग लाइक दैट। सो तुम इसके बैकग्राउंड म्यूजिक को यूज मत। तुम यहाँ माय म्यूजिक पर क्लिक करोगे तो तुम्हारे मोबाइल में जो डाउनलोडेड होंगे ना म्यूजिक, उनका तुम यहाँ से यूज कर सकते हो। और जब हम बैकग्राउंड म्यूजिक लगाने वाले सेक्शन पे जाएंगे तो हम बता देंगे कि तुम्हें कहाँ से बैकग्राउंड म्यूजिक को डाउनलोड करना है। और इफेक्ट्स वाले सेक्शन में तुम्हें बहुत सारे, लिटरली बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे जिनको तुम अपनी वीडियो में यूज कर सकते हो। मतलब यहाँ तुम इन 3 लाइंस पर क्लिक करोगे तो इनकी कैटेगरी को तुम फिल्टर कर सकते हो। लाइक इंस्ट्रूमेंट्स पे मैं चाहूंगा तो ये अकॉर्डियन, तो ये जो साउंड इफेक्ट्स तुम वीडियोस में सुनते हो उनको तुम यहाँ से ऐड कर सकते हो। यहाँ पर और भी कई हैं, मैं तुम्हें कुछ और सुन के दिखाता हूँ। लाइक पॉपुलर में मैं चाहता हूँ, मैं ट्रांजिशंस वाले सेक्शन में जाऊँगा तो तुम इन्हें सुन सकते हो। मैं सोशल में जाऊँगा तो यहाँ पर भी देखो तुम्हें कई सारे साउंड इफेक्ट्स मिल रहे हैं।
ओके, इसके बाद हम बैक आ सकते हैं। अब ये इफेक्ट्स जो आगे दिख रहा है इससे तुम उसी सेम जगह पर पहुंचोगे। अब यहाँ ये रिकॉर्ड वाला सेक्शन है जिससे तुम इसी में ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो अगर तुम्हें करना है तो। और उसके बाद यहाँ आता है AI स्पीच का ऑप्शन, जिसको अगर तुम यूज करने की कोशिश करोगे तो ये तुमसे साइन इन मतलब ईमेल आईडी से लॉगिन करने को कहेगा। सो फॉर नाउ हम इस चीज का यूज नहीं करने वाले हैं। तो इसमें तुम्हें आगे और भी ऐसे फीचर्स मिलेंगे तो उन्हें तुम अभी इग्नोर कर सकते हो। सो मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ तुम्हें दिख रहा होगा स्टिकर का। स्टिकर पर क्लिक करोगे तो तुम्हें यहाँ देखो नीचे 6 और अलग अलग ऑप्शंस दिख जाएंगे, एक स्टिकर का, एक टेक्स्ट का, कैप्शंस का, AI स्पीच, डिटेल और डूडल का। और मैं यहाँ एक बार बैक जाता हूँ तो तुम्हें देखो नेक्स्ट टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है। तुम उसको क्लिक करोगे तो तुम फिर से उसी जगह पर चले जाओगे। तो मैं सबसे पहले इस डूडल का यूज करना बताता हूँ। तुम इस डूडल पर क्लिक करोगे तो यहाँ तुम्हें देखो कई तरीके के ऑप्शन दिख रहे हैं। तुम इससे अपने हिसाब से स्क्रीन पर कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो और उसके लिए भी तुम्हें इफेक्ट्स मिल जाते हैं, कभी नियॉन वाला, कभी नॉर्मल लाइन है, किस तरीके का पेन टाइप तुम्हें चाहिए, या तुम डॉटेड लाइन खींचना चाहते हो तो उसके भी तुम्हें ऑप्शंस मिल जाते हैं। और ये जो तुम्हें स्क्रीन पर बाकी दिख रहे हैं ना, ये इसी के कंट्रोल्स हैं। मतलब पेन का साइज तुम्हें कितना बड़ा चाहिए, मतलब तुम्हें कितनी मोटी या पतली लाइन खींचनी है, उसमें कितना ग्लो इफेक्ट चाहिए। एंड स्टिकर में जाके ये जो इमोजीज वगैरह तुम्हें देखते हो या और भी स्टिकर्स देखते हो उनको तुम ऐड कर सकते हो। अब हम फिर से बैक जाते हैं। अब इसके बाद तुम्हें दिख रहा है इफेक्ट्स का ऑप्शन, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब इसके बाद फिर से तुम्हें यहाँ 4 तरीके के ऑप्शंस दिख रहे हैं। यहाँ तुम इफेक्ट में जाओगे ना तो तुम्हें अलग अलग वीडियो के इफेक्ट्स मिल जाएंगे जिन्हें तुम अपनी वीडियो में लगा सकते हो। अब अभी हमारी टाइमलाइन में कोई भी वीडियो ऐड नहीं है तो ये इफेक्ट्स तुम्हें शो नहीं हो रहे हैं। अगर मैं किसी वीडियो को ऐड करूंगा तो ये इफेक्ट्स शो होंगे। और ऐसे AI इफेक्ट में भी तुम्हें कई सारे इफेक्ट मिल जाएंगे जिनका तुम यूज कर सकते हो। फिल्टर में जाकर अपनी वीडियोस के विजुअल्स को चेंज कर सकते हो। मतलब तुम्हें किसी वीडियो की ब्राइटनेस को बढ़ाना है या उसकी ब्राइटनेस को कम करना है, या और भी कई सारे कंट्रोल्स तुम्हें यहाँ मिल जाएंगे। इसके बाद अगेन तुम देखो इफेक्ट के बाद फिल्टर का ऑप्शन है और उस पर क्लिक करके भी तुम उसी जगह पर जाओगे जहां से तुम इफेक्ट वाले सेक्शन पे जाते हो। इसके बाद है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन, दैट इज PIP। क्योंकि इस पे क्लिक करने के बाद तुम अपनी वीडियो में और लेयर्स ऐड कर सकते हो। मतलब समझ रहे हो, बैकग्राउंड में तुम्हारे कोई एक वीडियो चल रही है जिसको तुम इस जगह टाइमलाइन में ऐड कर सको, तुम्हें इसके ऊपर एक और वीडियो चलानी है कि तुम्हें पीछे वो वीडियो भी शो हो और आगे कोई नई वीडियो शो हो। वो कुछ भी हो सकती है, लाइक तुम्हारे मोबाइल की रिकॉर्डिंग हो सकती है या कोई भी इफेक्ट हो सकता है जिसको तुम यूज करना चाहते हो, या कोई इमेज को तुम दिखाना चाहते हो। तो उसको तुम इस PIP वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कर सकते हो और उसको दिखा सकते हो। मैं इसको तुम्हें एक बार प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल PIP मैंने क्लिक किया। अब मटेरियल से जाके यहाँ पर एक रैंडम वीडियो को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये देखो एक अलग सेक्शन में मुझे वो लेयर आ गई है और मेरा बैकग्राउंड ब्लैक है, वो मुझे ब्लैक शो हो रहा है। इसके साइज को तुम यहाँ से क्लिक करके घटा बढ़ा सकते हो। और इसके बाद तुम्हें इसको एडिट करने के लिए इस PIP वाले सेक्शन में जब तुम लेयर ऐड करोगे ना, तुम्हें उस PIP वाली लेयर को एडिट करने के लिए यहाँ कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अब यहाँ तुम एक चीज देखो, InShot एप्लीकेशन में अभी के टाइम पे तुम PIP में सिर्फ 4 लेयर्स को एक टाइम पर ऐड कर सकते हो, जो कि एक तरीके से इसकी लिमिटेशन है कि हमें कई बार प्रोजेक्ट में इससे ज्यादा लेयर ऐड करनी पड़ती है। पर फिर भी 4 लेयर्स मैक्सिमम टाइम पर तुम्हें सफिशिएंट लगेंगी, बट कभी कभी ये इनसफिशिएंट लग सकती हैं। तो उसके लिए भी कुछ ऑप्शंस होते हैं जिनके बारे में अगर जरूरत पड़ी तो हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं इस लेयर पर क्लिक करता हूँ, इसको कॉपी करता जाता हूँ। तो यहाँ देखो जब ये 4 लेयर्स आ गई है ना, अब मैं इसको दोबारा कॉपी नहीं कर। अब देखो ये 4 लेयर्स मतलब एक ही वीडियो के 4 पार्ट ये अलग अलग आ गए हैं। तुम इनको अलग अलग भी ऐड कर सकते हो यहाँ PIP वाले ऑप्शन में क्लिक करके, और इस पर क्लिक करके इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो आई होप कि ये PIP वाला सेक्शन तुम्हें समझ में आ गया हो। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन ये ड्यूरेशन का शो होता है। ये जो ब्लैंक बैकग्राउंड हमने अपनी टाइमलाइन में ऐड किया है उसकी ड्यूरेशन तुम यहाँ से टाइप कर सकते हो। इसको तुम नीचे अपने कर्सर से भी एडजस्ट कर सकते हो, बट अगर तुम्हें स्पेसिफिकली जैसे पर्टिकुलर टाइम का चाहिए है तो भी यहाँ से कर सकते हो। जैसे मैं भी करके दिखाता हूँ, मैं यहाँ 120 सेकंड लिख देता हूँ। तो देखो ये बैकग्राउंड हमारा 2 मिनट का हो गया है। इसके बाद इसके आगे है स्प्लिट का ऑप्शन। ये स्प्लिट का तुम्हें कैसे यूज करना है, तुम जिस भी जगह पर जाओगे ये बीच की चीज को तुम्हें वहां पर लाना है अपनी उंगलियों का यूज करके ड्रैग करके, देन स्प्लिट पर क्लिक कर देना है। तो जो भी वीडियो होगी यहाँ पर वो स्प्लिट हो जाएगी, मतलब वो 2 पार्ट में हो जाएगी। इसका क्या यूज होता है, इससे तुम इस पार्ट को मतलब स्टार्टिंग के पहले वाले पार्ट को और ये जो स्प्लिट हुआ है दूसरे पार्ट को अलग अलग तरीके से एडिट कर सकते हो, इन पर अलग इफेक्ट लगा सकते हो। और अगर तुम्हारे पास सपोज कोई 30 सेकंड की वीडियो है लेकिन तुम्हें सिर्फ 10 सेकंड की वीडियो का यूज करना है, तो तुम स्प्लिट करके बाकी के पार्ट को डिलीट करके सिर्फ 10 सेकंड के पार्ट का यूज कर सकते हो। सो इसी के आगे तुम देखो डिलीट वाला ऑप्शन है, तो मैं उस पर क्लिक करूंगा तो ये लेयर डिलीट हो जाएगी, ये तुम देख सकते हो। अब इसके अलावा तुम्हें यहाँ ये 2 एरो और दिख रहे हैं, ये होते हैं अंडू और रीडू। मतलब इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तुम, ये जो बैक साइड का एरो दिख रहा है, तो इससे जैसे मानो गलती से तुमने कोई चीज कर दी, मतलब किसी चीज को डिलीट कर दिया मगर तुम्हें उसे डिलीट नहीं करना था, तो तुम इस पर क्लिक करोगे तो वो चीज वापस तुम्हारे यहाँ आ जाएगी। या फिर किसी टास्क को तुमने अंडू कर दिया है लेकिन तुम चाहते हो कि नहीं पहला वाला ही बेटर था, तुम उसको फिर से करना चाहते हो, तो यहाँ ये आगे वाला एरो शो होने लगता है, तो तुम उसको रीडू कर सकते। इसके बाद यहाँ वॉल्यूम वाला
सेक्शन आ जाता है। जब तुम्हारी किसी वीडियो में कोई साउंड होगा तो तुम उसके वॉल्यूम को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ बैकग्राउंड का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इस जगह से ये जो हमने ब्लैंक ऐड किया है ना, हम इसके कलर को चेंज कर सकते हैं कि हमें किस तरीके का ब्लैंक चाहिए। ये तुम ग्रेडियंट का भी ऑप्शन यहाँ मिल जाता है और इसके नीचे तुम्हें कई सारे टेक्सचर्स भी मिल जाते हैं, ये तुम देखो, जिनका तुम यूज कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अगर तुम्हें उन्हें यूज करना है तो। इसके बाद तुम्हें नेक्स्ट ऑप्शन स्पीड का दिखता है। इसमें तुम किसी भी वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। मतलब सपोज तुमने 30 सेकंड की वीडियो अपने टाइमलाइन में ऐड करी और तुम्हें उसको फास्ट फॉरवर्ड करना है, मतलब डबल स्पीड में करना है, तो तुम उसकी स्पीड को यहाँ से बढ़ा सकते हो। अभी हमारे प्रोजेक्ट में कोई भी वीडियो नहीं है, ये सिर्फ एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, इसलिए इस तरीके का शो हो रहा है। लेकिन जब तुम इसे किसी वीडियो पर यूज करोगे तो यहाँ तुम्हें स्पीड 2x या 3x इस तरीके से शो हो। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है एनिमेशन का, जो कि अगेन बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है, जिसमें तुम अपनी वीडियो को ऐड करने के बाद उनमें एनिमेशन लगा सकते हो। इसके बाद ये AI कट का ऑप्शन आता है और वॉइस एनहेंस का ऑप्शन आता है। और इस AI कट वाले ऑप्शन में ऐसा होता है कि अगर तुम्हारी कोई वीडियो तुम्हारे पास है जिसमें तुम पॉज ले रहे हो, मतलब मैंने एक वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें मैंने बोला आइए दोस्तों हम जानते हैं आज मेरा वीडियो एडिटिंग के बारे में, तो जैसे मैंने ये जो पॉज लिए ना बीच में, ये इसमें ऑटोमेटिकली यहाँ से कट हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए भी तुम्हें इसमें ID वगैरह डालनी पड़ेगी, तो इन चीजों को भी तुम अभी स्किप कर सकते हो और वॉइस एनहांस वाले फीचर को भी स्किप कर सकते हो। अब मैं यहाँ एनिमेशन वाली चीज को तुम्हें एक फाइल ऐड करके दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके से वर्क करती है। तो सपोज मैं यहाँ पर जाता हूँ और इस मटेरियल वाले सेक्शन से ही किसी चीज को, किसी इमेज या वीडियो को अपने प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर, मैं देखो यहाँ प्लस पे क्लिक करूंगा और यहाँ जो वीडियो फोटो है उसको पर क्लिक करूंगा, फिर यहाँ मटेरियल पर जाऊंगा। अब मैंने यहाँ से इस इमेज को इंसर्ट कर लिया है। मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद एनिमेशन वाले सेक्शन पे जाऊंगा और यहाँ इन एंड आउट, कॉम्बो और लूप, ये 4 ऑप्शन तुम्हें दिख रहे हैं। इन मतलब जब ये वीडियो तुम्हारी टाइमलाइन में शो होगी तो वो किस तरीके से अपीयर होगी, और आउट मतलब कि जहां तक ये वीडियो है उसके बाद जब दूसरी वीडियो शुरू होगी और ये वीडियो खत्म होगी तो ये किस तरीके से इसका जाने वाला एनिमेशन होगा। और कॉम्बो और लूप में ऐसा होता है तुम एक इफेक्ट को चूज करते हो और स्टार्टिंग और एंड किस तरीके से होगा वो उसमें ही सेट रहता है। और लूप वाली चीज मतलब कोई एक इफेक्ट चूज करते हो और उसमें कंटिन्यूअसली वही चीज चलती रहती है। फॉर एग्जांपल शेक इफेक्ट अगर तुमने चूज कर लिया, जितनी देर तक वो वीडियो तुम्हारे टाइमलाइन में रहेगी वो शेक होती रहेगी। सो इन वाले सेक्शन में मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखो तुम कितने सारे, मैं जूम इन पर क्लिक करूंगा तो ये जूम इन हो रहा है, जूम आउट पर क्लिक करूंगा तो इस तरीके से जूम आउट हो रहा है। मैं इसमें तुम्हें अलग अलग चीजें ऐड करके दिखाता हूँ, तो उन्हें देखो। इस ऊपर की वॉच से तुम उस एनिमेशन की ड्यूरेशन को डिसाइड कर सकते हो और वही मैं आउट पर क्लिक करूंगा तो वैसा होगा। और कॉम्बो वाली चीज को देखो, और लूप वाली चीज को भी तुम देखो, और इसको भी तुम इन 2 वॉचेस से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अब इसके बाद तुम्हें क्रॉप वाला सेक्शन दिख रहा है जिससे तुम अपनी वीडियोस को या फोटोज को क्रॉप कर सकते हो। मतलब तुम्हें जो पार्ट नहीं चाहिए उसको ऐसे काट दो या कर लो। आई थिंक क्रॉप का फीचर तो तुम्हें पता ही हो। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है स्विच। इसका यूज करने के लिए मुझे अपने प्रोजेक्ट में, अपनी टाइमलाइन में एक और वीडियो को इम्पोर्ट करना होगा। तो मैं प्लस पर क्लिक करता हूँ और अपनी गैलरी से एक वीडियो को इम्पोर्ट कर लेता हूँ जो कि है ये। अब मैं स्विच वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा ना, तो ये जो मेन टाइमलाइन में मेरी वीडियो है ये PIP वाले सेक्शन में पहुंच जाएगी। ये तुम देख सकते हो स्विच PIP लिखा आ गया है। और मैं यहाँ आगे स्लाइड करूंगा तो यहाँ भी तुम्हें देखो स्विच का ऑप्शन दिख रहा है। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये फिर से मेन टाइमलाइन में मेरी लेयर पहुंच जाएगी कुछ इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट वाला ऑप्शन वही इनहांस वाला है, लेकिन इसका मैं यूज अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको कैंसिल करता हूँ। फिर ये स्टेबलाइजर का यूज तुम कर सकते हो। जैसे तुम्हारी कोई वीडियो है जो बहुत ज्यादा शेक हो रही है, मतलब उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, तुमने अपने हाथ से रिकॉर्ड की है, तो उस केस में तुम इसका यूज कर सकते हो जिससे ये तुम्हारी वीडियो को थोड़ा स्टेबल फील कराएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कटआउट का। अब ये ऑप्शन तुम्हें बहुत ज्यादा यूजफुल लगने वाला है। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो तुम्हें देखो 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, कटआउट और क्रोमा। इन 2 चीजों का अलग अलग तरीके से यूज हो। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक इमेज मेरे पास है जिसमें मैं पोज कर रहा हूँ और मेरे बैकग्राउंड में कुछ है, लेकिन मुझे सिर्फ मेरा जो अपना फेस है, मेरी बॉडी है, सिर्फ मुझे उसी चीज को यूज करके एडिटिंग करनी है, बैकग्राउंड मुझे नहीं चाहिए। तो मैं जब उस वीडियो या इमेज को अपने प्रोजेक्ट में इंसर्ट करूंगा और इस कटआउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो उसका
बैकग्राउंड ये चीज रिमूव कर देगी। और जो सेंटर में चीज है, मतलब जैसे मैं अपने वीडियो का सेंटर हूँ तो मुझे सिर्फ रहने देगी। और क्रोमा की में होता है ग्रीन स्क्रीन का यूज। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी फेस कैम की वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ लेकिन ग्रीन स्क्रीन पर, तो मैं उस वीडियो को इसमें इंपोर्ट करूंगा और क्रोमा पर क्लिक करके उस ग्रीन स्क्रीन को हटा दूंगा। चलो मैं तुम्हें करके बताता हूँ। सपोज मैंने एक वीडियो ऐड करी, अब इसमें तुम्हें ये दिख रहा है कि एक दूसरा बैकग्राउंड है और सामने फीमेल फिगर है, तो मैं इस कटआउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा एंड देखो क्या होगा। ये पूरा बैकग्राउंड गायब हो चुका है, रिमूव हो चुका है, सिर्फ ये जो फीमेल फिगर है वही रह गया है। सो इस एग्जांपल के बाद आई होप कि तुम इस चीज का यूज करना समझ गए होगे। और जैसे मैं इस कटआउट ऑप्शन को कैंसिल कर देता हूँ, क्रोमा वाले सेक्शन पे जाता हूँ, तो मुझे जिस भी कलर की चीज को हटाना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बैकग्राउंड में ले जाऊंगा तो ये देखो लेयर रिमूव हो रही है, बट यहाँ पर ये चीज भी रिमूव हो रही है क्योंकि जो बैकग्राउंड का कलर है और जो ये स्किन का कलर है वो थोड़ा मैच कर रहा है। समझ रहे हो? मतलब इस डायल को तुम जिस भी कलर पे ले जाओगे ना वो रिमूव होने लगेगा और उसको तुम इस डायल से एडजस्ट कर सकते हो। सो ये चीज बेस्ट ग्रीन स्क्रीन पर ही वर्क करती है कि हमारे फिगर में कोई भी ग्रीन कलर ना हो और सिर्फ बैकग्राउंड में ग्रीन कलर हो और हम फिर उस पर डायल ले जाएंगे तो सिर्फ ग्रीन कलर ही रिमूव होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मास्क का। तो मैं इसको भी तुम्हें एक बार यूज करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। मैं मास्क पर क्लिक करूंगा और यहाँ से सर्कुलर वाले ऑप्शन को चूज कर लूंगा या फिर इस हर्ट वाले ऑप्शन को भी चूज कर लूंगा। तो ये तुम देखो क्या हो रहा है, मतलब वो जो बाकी की वीडियो थी वो चली गई है और ये सिर्फ जो पार्ट हमने सिलेक्ट किया है वही यहाँ रह गया है, मतलब हमने इसको मास्क कर दिया है। और इसमें तुम्हें 3-4 तरीके के अलग अलग ऑप्शन दिख गए, तुम्हें जब जिसकी जरूरत पड़ेगी तुम उसको उस तरीके से यूज कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन शो हो रहा है टेम्पलेट्स का, लेकिन तुम उस पर क्लिक करो तो तुम्हें किसी और चीज को इंस्टॉल वगैरह करना पड़ेगा, फिर उससे तुम्हें टेम्पलेट मिलेंगे तो उसको तुम रहने दो। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन तुम्हें शो हो रहा है ओपेसिटी का। मैं ओपेसिटी पर क्लिक करता हूँ और मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये तुम देखो ये चीज फेड सी होने लगी है, तो इसी चीज को हम ओपेसिटी कहते हैं। यहाँ रिप्लेस वाले ऑप्शन में सिलेक्ट करूंगा तो मैं इस वीडियो को किसी और वीडियो से रिप्लेस कर सकता हूँ। और ये चीज यूज तब और अच्छे से आती है जब हम किसी वीडियो पर कोई इफेक्ट्स वगैरह डाल के उसे एडिट कर देते हैं, लेकिन फिर हमें वही इफेक्ट्स किसी और वीडियो पर चाहिए होते हैं, तो हमें बस रिप्लेस करना होगा तो वही इफेक्ट इस पर भी अप्लाई हो जाएंगे। इसके बाद है वॉइस इफेक्ट। जब तुम अपनी वीडियो में, मतलब जब तुम अपने प्रोजेक्ट में कोई ऑडियो इंपोर्ट करोगे ना तो तुम उस ऑडियो को कुछ इफेक्ट्स दे सकते हो। उसका नेक्स्ट ऑप्शन है डुप्लीकेट का। इससे कोई भी वीडियो या फोटो तुम्हारे प्रोजेक्ट में है तुम उस पर क्लिक करोगे तो उसका एक डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अगला ऑप्शन रोटेट का है, जिसमें तुम अपनी वीडियोस को या फोटोज को इस तरीके से रोटेट कर सकते हो। उसका अगला ऑप्शन है फ्रीज का। सो जब कोई वीडियो चल रही होती है और तुम्हें उसके किसी स्पेसिफिक पार्ट को फ्रीज करना होता है तो तुम उस पर क्लिक करोगे तो ये 3-4 सेकंड की एक फ्रीज वाली लेयर बीच में क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें कैप्चर का, एंड ये भी काफी यूजफुल होने वाला है। इससे क्या होगा, जब तुम कोई भी एडिटिंग अपने मोबाइल में कर रहे हो और जैसे तुम्हें इस चीज का एक स्क्रीनशॉट लेना है तो तुम मैनुअली क्या करोगे, अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट लोगे, फिर उसको क्रॉप करोगे और फिर तुम्हारी क्वालिटी भी उतनी ठीक नहीं आएगी। तुम यहाँ सिर्फ कैप्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे ना, तुम्हारी इस स्क्रीन में, मतलब जो भी तुम एडिट कर रहे हो उसका एक स्क्रीनशॉट तुम्हारे मोबाइल में सेव हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसके बाद रिवर्स वाले ऑप्शन पर तुम क्लिक करोगे तो तुम्हारी वीडियो रिवर्स में चलने लगेगी। मतलब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरी ये वीडियो रिवर्स में चलने लगी। और इसके बाद तुम्हें एक और ऑप्शन दिख रहा है ईज का। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं अभी इसको यूज नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसको यूज करने के लिए पहले मुझे की फ्रेम वाले ऑप्शन को यूज करना होगा। अभी की फ्रेम क्या होती है मैं ये तुम्हें बता दूं, ये जो भी होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और लिटरली तुम इस एक फीचर का यूज करके बहुत सी एक्सट्रीम चीजें भी कर सकते हो। और वो ऑप्शन तुम्हें यहाँ ऊपर दिख रहा है, ये उल्टा ट्राइंगल, इसके नीचे तुम्हें प्लस भी ऑप्शन दिख रहा है। तो इससे तुम बताएं क्या कर सकते हो, अपनी नॉर्मल वीडियो में मोशन ऐड कर सकते हो, मतलब एनिमेशन ऐड कर सकते हो, मतलब अपनी चीजों को अपनी वीडियो में मूव करा सकते हो। किस तरीके से वो देखो, मैं इस जगह पर जाता हूँ और इस ऑप्शन पर एक बार क्लिक करता हूँ। अब देखो यहाँ एक उल्टा ट्रायंगल नीचे ग्रीन कलर का बना आ गया है और यहाँ प्लस की जगह माइनस शो हो रहा है। अब मैं आगे थोड़ा स्क्रॉल करूंगा और इस जगह पर जाकर मैं अपनी इस वीडियो को अपनी फिंगर्स का यूज करके ऐसे इनलार्ज कर दूंगा इस तरीके से। अब तो देखो यहाँ पर एक और उल्टा ट्रायंगल शो होने लगा है एंड इस वीडियो में मोशन ऐड हो चुका है। और अब तुम्हें देखो ईज वाला जो ऑप्शन अभी बंद था वो ओपन हो गया है। अब यहाँ तुम्हें 10 तरीके के ईज ऑप्शन दिख रहे हैं जिनको तुम क्लिक करोगे उस हिसाब से तुम्हारी वीडियो ये इनलार्ज होगी, मतलब उस तरीके का एनिमेशन तुम्हारी वीडियो में आएगा। और ये तुम नीचे एरो से भी देख सकते हो, ये तुम्हें आइड देने के लिए है कि किस तरीके का एनिमेशन किस ऑप्शन को क्लिक करके तुम ले सकते हो। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये सारे टूल्स थे, इसको तुम देख सकते हो। इसके अलावा भी कुछ फीचर्स रहते हैं, लाइक इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये तुम्हारी जो भी वीडियो तुमने जैसे भी एडिट की है वो फुल स्क्रीन में हो जाएगी, तो ये तुम प्रीव्यू लेने के लिए यूज कर सकते हो। और यहाँ तुम एक म्यूट क्लिप
क्लिप वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर तुम क्लिक करोगे तो तुम्हारे किसी भी वीडियो में साउंड होगा तो म्यूट हो जाएगी। एंड उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, जैसे ये इमेज मेरे टाइमलाइन में ऐड है, मैं इसको स्प्लिट करता हूँ तो यहाँ तुम्हें देखो एक ट्रांजिशंस का ऑप्शन यहाँ शो हो रहा है, नीचे छोटा सा डैश तुम्हें दिख रहा होगा, तुम इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ तुम्हें देखो कई सारे ट्रांजिशंस दिख जाते हैं। और ये ट्रांजिशंस क्या होते हैं, मतलब एक लेयर से यानी एक वीडियो से दूसरी वीडियो जब तुम्हारी वीडियो में शो होगी तो वो किसी अलग तरीके से जाएगी, मतलब ऐसे सिंपल तरीके से नहीं, या तो ऐसे फेड हो जाएगी या स्लाइड होके जाएगी। तो एक वीडियो से दूसरी वीडियो के बीच में या एक फ्रेम से दूसरी फ्रेम के बीच में जिस चीज को हम ऐड करते हैं उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन। तो इसमें भी तुम्हें कई सारे ऑप्शन दिख जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रिप्ड पेपर वाला इफेक्ट तुम्हें दिख रहा होगा, पेंट वाले ऑप्शन, मतलब काफी ऑप्शंस इस एप्लीकेशन में हैं जिन्हें तुम अच्छे से यूज करोगे तो ये बहुत ही कूल लगते हैं। और यहाँ तुम अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करोगे तो ये तुम्हारी सारी वीडियो में एक साथ में अप्लाई हो जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ तुम्हें एक्सपोर्ट दिख रहा है, तुम इस पर क्लिक करोगे तो तुमने जो भी एडिटिंग करी उसको तुम यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो और उसकी सेटिंग्स तुम्हें दिख जाएंगी, तुम्हें किस रेजोल्यूशन में उसे एक्सपोर्ट करना है, मतलब कितनी अच्छी क्वालिटी तुम्हें चाहिए। मतलब तुम्हें यहाँ इसके 2-3 ऑप्शन दिख जाएंगे कि तुम्हें फॉर्मेट MP4 में करना है या GIF में। तो अगर तुम वीडियो एडिट कर रहे हो तो तुम उसे MP4 में ही करोगे। फिर यहाँ तुम्हें फ्रेम सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिख जाता है, 30 FPS 60 FPS, इसको तुम 30 ही रहने दो तो बेटर रहेगा। अदरवाइज ये बस ऐसा होता है, FPS मतलब होता है फ्रेम्स पर सेकेंड, तो तुम्हारी वीडियो की कितनी अच्छी क्वालिटी है उससे डिसाइड हो, मतलब जितनी ज्यादा FPS उतनी स्मूथ क्वालिटी। उसके अलावा रिजोल्यूशन में तुम्हें कई रिजोल्यूशंस मिल जाते हैं, मतलब 720p 1080p के 4K और प्लस पे क्लिक करके तुम इन्हें अपने हिसाब से मैनुअली भी एडिट कर सकते हो, मतलब तुम्हें 480p चाहिए 360p चाहिए तो। और ये क्वालिटी बस इतनी होती है कि तुम्हारी मोबाइल की स्क्रीन छोटी है तो उस पर 720p या 480p इनफ रहता है। तुम किसी टैबलेट पर या लैपटॉप पर चला रहे हो तो तुम्हें 1080p सही लगेगा। अगर तुम्हें टीवी पर चलाना है तो 2K या 4K बेटर रहेगा। उस हिसाब से तुम अपने प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो। नॉर्मली क्रिएटर्स यूट्यूब पर अपनी वीडियोस को अपलोड करते हैं तो वो हाईएस्ट क्वालिटी में अपलोड करते हैं ताकि कोई उनकी वीडियो टीवी पर भी चलाए तो उन्हें क्वालिटी अच्छी मिले। लेकिन हाँ, तुम जितनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की चीज को सिलेक्ट करोगे इस फाइल का साइज उतना ही बड़ा होता जाएगा। और अगर तुम 2K 4K पर सिलेक्ट करोगे तो तुम्हारे मोबाइल में बहुत ज्यादा स्पेस यानी स्टोरेज मेमोरी होना जरूरी हो जाएगी। सो तुम 720p या 1080p रख सकते हो, इसकी भी तुम्हें डिसेंट अमाउंट की क्वालिटी मिली जाए, फिर तुम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो गाइस, मैंने तुम्हें इस एप्लीकेशन का कंप्लीट ओवरले दे दिया है कि इसमें कौन से फीचर्स हैं, तुम किस फीचर का किस तरीके से यूज कर सकते हो या किस फीचर का क्या मतलब होता है। अब अगर तुम स्टार्टिंग से लेके अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो गाइस रुको, इस वीडियो को अब बंद कर दो। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें एक बिल्कुल सच बात बता रहा हूँ कि अगर तुम वीडियो एडिटिंग को रियल में सीख रहे हो ना, तुम्हें अपने दिमाग थोड़ा टाइम देना हो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए। ये वीडियो यूट्यूब पर डली है, इसको तुम बाद में भी देख सकते हो और ये तुम्हें समझ में तभी आएगी जब तुम इसको धीरे धीरे वॉच करोगे। सो अब तुम इसी वक्त यूट्यूब को बंद कर दो और थोड़ा रिफ्रेश हो जाओ अपने काम वगैरह करके, और उसके बाद फिर से इस वीडियो को ओपन मत करना, इस InShot एप्लीकेशन को ओपन करना और फिर जो बातें मैंने तुम्हें बताई है ना उसको खुद से यूज करके देखना थोड़ा कि इस टूल की तुम्हें कितना याद रह रहा है, किस टूल पर जाकर तुम क्या कर पा रहे हो। एंड मेरी वीडियो को नेक्स्ट डे पर यहीं से दोबारा रिज्यूम करना जिसमें हम आगे इन चीजों को सीखेंगे। अब वैसे एज अ यूट्यूबर तो मुझे इस चीज का लॉस होगा क्योंकि अगर तुम मेरी वीडियो को कंटिन्यूअसली देखते रहोगे ना तो इसका फायदा मुझे ही होगा। यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगेगा कि मेरी वीडियो काफी अच्छी है, इसकी रीच बढ़ेगी, लेकिन इससे तुम्हारा उतना बेनिफिट नहीं होगा। और मैंने ये पहले भी कहा है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो से तो तुम्हारा फायदा हो और तुम जेन्युइनली कुछ सीख पाओ। एंड अगर तुम्हें मेरी बातें समझ में आ रही हैं और मैं तुम्हें सही लग रहा हूँ तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना हाइप जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना और किसी और जरूरतमंद को शेयर भी कर सकते हो। और अभी तक अगर तुम्हें कोई डाउट है तो उसको तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो अब जो स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें वीडियो दिखाई थी उसको एडिट करने का वक्त आ गया है। तो मैं ये जो फीचर मैंने अभी तुम्हें बताए हैं इनको मैं अब यूज करूंगा तो इससे तुम्हें और क्लैरिटी मिलेगी और इससे तुम कैसे हाई लेवल की एडवांस लेवल की एडिटिंग कर सकते हो वो तुम्हें सीखने को मिलेगा। तो चलो उसको शुरू करते हैं। तो देखो, इस वीडियो के स्टार्टिंग में तुम्हें ये एनिमेशन दिख रहा है। अब ये एनिमेशन आज के टाइम पे ना मेरे नीचे के कई क्रिएटर्स तुम्हें अलग अलग तरीके से यूज करते हुए दिखते होंगे और हम इस चीज को इस InShot एप्लीकेशन पर ही बनाने वाले, वो कैसे उसको देखते हैं। और ना मैंने इस वीडियो में जो इफेक्ट्स डाले हैं मैंने मेक श्योर किया है कि ये जो InShot एप्लीकेशन के जितने भी मेन फीचर्स है ना मैं तुम्हें उन्हें यूज करके बताऊं जिससे तुम्हें प्रैक्टिकली अंदाजा लग सके कि ये चीजें कैसे एडिट होती हैं और इन्हें कैसे बनाया जाता है। सो मैं एक नए प्रोजेक्ट को ओपन करता हूं और यहाँ से एक बैकग्राउंड को अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करूंगा जो कि मैं अपनी वीडियो में यूज करता हूँ। अब अगर तुम्हें ये सारे बैकग्राउंड चाहिए है तो तुम मेरे टेलीग्राम पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हो। मैं इन सबको वहां पर डाल दूंगा और उसको अपनी स्क्रीन पे अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ। और अब मैं ये वीडियो 16:9 में बनाने वाला हूँ, मतलब यूट्यूब के लिए बनाने वाला हूँ। तो मैं कैनवास पर जाकर उसी रेशियो को सिलेक्ट कर लूँ
इसके बाद तुम्हें अपने ब्राउजर को ओपन करना है और वहां गूगल पर जाके सर्च करना है डॉटेड डैश सर्कल। अब तुम यहाँ देख सकते हो कि मुझे ये कई सारी डॉटेड सर्कल की इमेजेस मिल चुकी हैं। मैं यहाँ इमेजेस पर क्लिक करूंगा और ये जो सेकंड नंबर की इमेज है ये मुझे सही लग रही है मेरे काम के लिए, तो मैं इसको डाउनलोड कर। नाउ हम अपने इनशॉट एप्लीकेशन पर वापस आते। अब यहाँ तुम देखो ये जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है ना, इसको मैं यहाँ बैक एरो पर क्लिक करूंगा और ड्राफ्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव कर दूंगा। और ये बात तुम जानते ही हो कि अब मेरा ड्राफ्ट यहाँ सेव हो गया। ये तुम देखो ये ऊपर जो प्रोजेक्ट है ये वही वाला है। इसको तुम चाहो तो यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके रिनेम करके अपने मन का नाम भी दे सकते हो, जिससे तुम्हें ये ढूंढने में आसानी हो। देखो यहाँ पर मैंने नाम दे दिया है। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, ये जो वीडियो के बगल में इनशॉट में फोटो का ऑप्शन है ना, इसको ओपन करना है और इस पर क्लिक करने के बाद तुमने जो अभी इमेज सर्कल की डाउनलोड की है उसको इंपोर्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो अब तुम्हें ये देखो ये इंटरफेस यहाँ शो होने लगा है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे जाता हूँ और इस ट्रांसपेरेंट वाले ऑप्शन को चूज कर लेता हूँ। अब देखो हमारा ब्लैक सर्कल हो गया है, ये बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो गया है। मैं इसके साइज को एडजस्ट कर लेता हूँ अपने हिसाब से। देन यहाँ आगे थोड़ा स्लाइड करता हूँ और यहाँ डूडल वाला ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर। इसके बाद मैं इसके मार्कर की साइज को बिल्कुल छोटा कर लूंगा। यहाँ कलर से इसको ब्लैक कलर पर जाऊंगा और फिर मुझे अपने सर्कल में 2 लोगों को इसके अगल बगल में घुमवाना है। अगर तुम्हें 2 से ज्यादा को घुमवाना है तो ये क्रॉस वाली चीज तुम्हें और ज्यादा जगहों पर करनी होगी और तुम्हें जिस जिस जगह पर उस लोगों को प्लेस करना है उस जगह पर ये क्रॉस करना होगा। ये क्यों, इसका रीजन मैं तुम्हें बताऊं, क्योंकि ये एक तरीके से हम एक स्पॉट मार्क कर रहे हैं हमारे लोगों को ट्रैक करवाने लिए। तो मैं यहाँ एक कट लगाता हूँ और एक कट यहाँ ऊपर को लगा देता हूँ। अब मैं एक्सपोर्ट करके इस इमेज को सेव कर, अब फिर होम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ जिससे हम इनशॉट के होम पर आ जाएंगे और वीडियो से वो जो प्रोजेक्ट हमने अभी सेव किया है NEE नाम का, उसको क्लिक कर देता हूँ और ओपन कर। ये रहा वो प्रोजेक्ट। सो देखो अब ये जो मैंने बैकग्राउंड इसमें ऐड किया है ना, ये लगभग 30 सेकंड का है, बट अभी मैं जो मोशन डिजाइन क्रिएट कर रहा हूँ वो 7-8 सेकंड से ज्यादा लंबे का नहीं होने वाला है। तो मैं इसको लगभग 7 सेकंड पे जाके स्प्लिट करता हूँ और इस पार्ट को डिलीट कर देता हूँ। नाउ मैं PIP वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और वो जो इमेज हमने अभी बनाई है ना, क्रॉस पर कट लगाए हैं, उसको इसमें इंपोर्ट कर लो। तो ये देखो ये आ गया है। मैं इसके साइज को एडजस्ट कर देता हूँ। अब इसकी ड्यूरेशन को मैं इससे बाहर कर दूंगा और स्टार्टिंग में मैं इसका एक की फ्रेम, मतलब मैं यहाँ स्टार्टिंग पे जाऊंगा और इस उल्टे ट्रायंगल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा एंड देन मैं लास्ट में जाऊंगा जहाँ मेरी ये वीडियो खत्म हो रही है, उसके लास्ट में जाकर केयरफुली अपने फिंगर्स का यूज करके इस सर्कल को रोटेट कर दूंगा कुछ इस तरीके से। मतलब मैंने अपने सर्कल में मोशन ऐड कर दिया है। अब मैं एक चीज और तुम्हें यहाँ बता दूं कि मेरी मेन टाइमलाइन जो है ना नीचे वाली, उसकी ड्यूरेशन जितनी होगी ना, ये हमारी वीडियो सिर्फ उतनी ही एक्सपोर्ट होगी। तो देखो तुम PIP वाली जो लेयर है वो थोड़ी और एक्स्ट्रा आगे बढ़ रही है, लेकिन हमारी वीडियो यहीं पर स्टॉप हो जाए। सो एक्सपोर्ट भी सिर्फ उतना ही पार्ट होगा जितना मेन ड्यूरेशन की फुटेजेस वगैरह होंगी। अब ये हमारा मोशन तैयार हो गया है। मैं इस फाइल को यहाँ एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाके एक्सपोर्ट कर लेता हूँ और मैं इसके रेशियो को 720p रखता हूँ। तुम अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है 720p इस वीडियो के लिए इनफ है। सो मैं ऐसा करूंगा और ये मेरी मेमोरी भी ज्यादा नहीं घेरेगा। अब तुम देखो मेरी वीडियो यहाँ एक्सप्लोर हो रही है। अब इसके बाद मैं फिर से होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और इस बार मैं एक नए प्रोजेक्ट ओपन करूंगा। तो मैं वीडियो पर क्लिक करूंगा, न्यू पर क्लिक करूंगा और जो मैंने वीडियो अभी अभी बना के एक्सपोर्ट की है ना, उसको इस नए प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कर लूंगा। ये देखो मेरी वीडियो आ चुकी है। अब इसमें बस एक चीज की कमी लग रही है जो कि है लोगो, और उसको हम ऐड करेंगे इस स्टिकर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ स्टिकर पे जाता हूँ। अब मैं यहाँ तुम्हें एक चीज और दिखाऊं कि इसमें ऑलरेडी कई सारे स्टिकर तुम्हें मिल जाएंगे। ये देखो कितने कूल स्टिकर्स हैं कि अगर तुम्हें इनको अपने सर्कल के बगल में घुमाना है, सो ऐसे तुम्हें कई ऑप्शन मिलते हैं। और इन सब के बाद भी तुम्हें GIF वाला सेक्शन दिखता है जहाँ पे जाके तुम इन्हें सर्च कर सकते हो, मतलब जिस टाइप का इमोजी या आइकन तुम्हें चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट तुम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने मोबाइल से अपनी इमेजेस को इंपोर्ट कर सकते हो और इसमें एज ए स्टिकर यूज कर सकते हो। और यहाँ भी तुम्हें कटआउट वाला ऑप्शन दिख जाता है। सपोज तुम्हें किसी चीज का बैकग्राउंड हटा के स्टिकर यूज करना है तो वो तुम कर सकते हो, बट अभी मैं इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से जिन लोगों को मुझे इस सर्कल में रोटेट करवाना है उन्हें इंपोर्ट कर लूंगा, जो कि है इंस्टाग्राम और यूट्यूब के लोग। अब तुम देखो ये सेव द इंपोर्टेड स्टिकर वाला ऑप्शन है, यहाँ पर टिक किया हुआ है। तो इससे क्या होगा कि जो स्टिकर इंपोर्ट हुआ है वो यहाँ सेव भी हो जाएगा। इससे मैं इसको फ्यूचर में यूज करूंगा तो मुझे यही मिल जाएगा, मुझे इसे दोबारा इंपोर्ट करने की झंझट नहीं पालनी पड़ेगी। और इन चीजों को तुम्हें यहाँ मैनेज वाले सेक्शन में जाके, जैसे तुम्हें कोई स्टिकर डिलीट करना हो तो क्लिक करके डिलीट कर सकते। ओके, अब मैं यहाँ यूट्यूब के लोगों को भी इंसर्ट करता हूँ। अब मेरे दोनों लोगो यहाँ पर आ चुके
चुके हैं। अब मुझे इसकी ड्यूरेशन बढ़ानी है तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा और ये जो एरो है ना, इन पे क्लिक करोगे तो तुम्हें ये दो ऑप्शन दिख जाएंगे, वीडियो टू एंड, क्लिप टू एंड। क्लिप टू एंड मतलब जो मेन टाइमलाइन है वो कितनी बड़ी है उस पर क्लिक करेंगे, वहां तक ये अपने आप एक्सटेंड हो जाएगा। और ये जो वीडियो टू एंड वाला फीचर है इस पर मैं क्लिक करूंगा, जितनी मेरी वीडियो होगी उतना लंबा ये हो जाएगा। तो मैं यहाँ इस पर क्लिक कर देता हूँ एंड ऐसा ही मैं इस यूट्यूब वाले लोगों के संग करूंगा। अब यहाँ तुमने एक चीज नोटिस की, मैंने जैसे यूट्यूब वाले लोगों पर क्लिक किया वो आगे आ गया, और मैं जैसे इंस्टाग्राम पर क्लिक कर रहा हूँ वो आगे आ जा रहा है। सो इस इनशॉट एप्लीकेशन में तुम्हें कौन सी लेयर या कौन सा स्टिकर आगे चाहिए या पीछे, उसको तुम इसी तरीके से सेट कर सकते हो। तुम जिस पर भी क्लिक करोगे वो सबसे फ्रंट में आ जाएगा। सो जब तो अपनी वीडियो की कंप्लीट एडिटिंग कर लो ना, तो एक्सपोर्ट करते वक्त इस चीज को एक बार चेक कर लिया करो कि तुम्हारी सारी लेयर उसी वे में अरेंज है, मतलब आगे पीछे तो नहीं है। और अगर ऐसा कुछ हो तो उसको एडजस्ट कर लेना। अब मैं इसकी साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ। और इंस्टाग्राम के लोगों को नीचे वाले क्रॉस पे प्लेस कर दूंगा और इस यूट्यूब के लोगों को ऊपर वाले क्रॉस के पास प्लेस कर दूंगा। अब यहाँ मैं अपने यूट्यूब के स्टिकर को सिलेक्ट करके आगे स्लाइड करूंगा, जो ट्रैकिंग वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ भी तुम्हें दो तरीके की ट्रैकिंग दिख रही है, मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान का चेहरा तुम्हारी वीडियो में, उनके हेड के आसपास तुम उसको दिखाना चाहते हो तो तुम इसको यूज कर सकते हो, या हेड पर ही लगाना चाहते हो तो तुम फर्स्ट वाले का यूज कर सकते हो। मतलब इनमें इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तुम इसको किसी भी तरीके से यूज कर ही सकते हो। बट मैं इस फर्स्ट ऑप्शन पर ही क्लिक रहने दूंगा और स्टार्ट ट्रैकिंग पर क्लिक करता हूं। तो अब मेरी ये प्रोसेस हो रही है। एंड गाइस तुम ये देख सकते हो मेरा YouTube का लोगो उस सर्किल के साथ मूव कर रहा है। अब मैं यही सेम चीज इंस्टाग्राम के लोगों के साथ भी करता हूं। अब ये तुम देखो, ये इंस्टाग्राम का लोगो यहाँ पर पीछे भाग रहा है एक पॉइंट पर आने के बाद। और अब मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने उसको क्रॉस क्यों बनाया था, क्योंकि अगर तुम इसको क्रॉस नहीं बनाओगे ना तो ये सर्कल देखो, ये इक्वल डिस्टेंस पर इसकी डैश लाइन है। सो ये जब ट्रैक होता है ना तो ये कंफ्यूज हो जाता है कि किस पार्ट पर मुझे रहना है। तो इसलिए मैंने इस सर्कल में थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी क्रिएट कर दी है, जिससे इनको पता हो कि इनको उस क्रॉस पर ही रहना है। बट फिर भी इंस्टाग्राम का लोगो उस पर भी ठीक से नहीं रह पा रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, एक दो बार रीट्रैकिंग करता हूँ। देखो प्रॉब्लम अभी भी आ रही है, तो मैं फिर से उसी जगह पे जाता हूँ, ये इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस ट्रैकिंग को हटा देता हूँ और अपने लोगो फिर से एक बार एडजस्ट करता हूँ एंड देन मैं अगेन ट्रैकिंग करता हूँ। तो गाइस एटलीस्ट हमारा इंस्टाग्राम का लोगो अब सही से मूव करने लगा है, और ये चीज मैंने करके तुम्हें दिखाई है क्योंकि एडिटिंग में तुम्हें इस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और वहां पर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो टेंडेंसी है ना वो इस्तेमाल होगी कि वो कितनी अच्छी है। एंड गाइस ये तुम देख सकते हो ये काफी सही लग रहा है। अब मैं इस एनिमेशन को यानी इस मोशन डिजाइन को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। अब देखो ये छोटी छोटी क्लिप्स, जो छोटे छोटे मोशन डिजाइन वगैरह हमें करने होते हैं, उनको हम पहले से प्रिपेयर करके रख लेते हैं, और फिर हम जब अपनी मेन वीडियो एडिटिंग करने बैठते हैं ना, जब हम कंप्लीट वीडियो को एडिट करते हैं उस समय हम इनको यूज कर लेते हैं। अब मैं यहाँ इनशॉट एप्लीकेशन पे आ गया हूँ, मैं फिर से वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एक नए प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ। एंड सबसे पहले स्टार्टिंग में तो मुझे वही वीडियो चाहिए है जो मैंने अभी क्रिएट कर ली है, जो मोशन डिजाइन मतलब मैंने क्रिएट कर लिया है, मैं उसको इम्पोर्ट कर लूंगा। अब ये देखो थोड़ा नॉर्मल सा लग रहा है। इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि जब स्टार्टिंग में आए हम एनिमेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसको ये जूम आउट वाला एनिमेशन तो अब ये देखो कितना ज्यादा स्मूथ लग रहा है और कितना सही लग रहा है। अब ये 4 सेकंड तक ठीक लग रहा है, तो मैं यहाँ स्टॉप करूंगा। अब जो सेकंड चीज मैं यहाँ बताने वाला हूँ वो होता है इनफाइनाइट ज़ूम, जिससे एक नया एलिमेंट हमारे स्क्रीन में एंटर होता है। और वो तुम्हें कैसे करना है ये देखो। उसके लिए तुम्हें एक चीज पहले तो मेक श्योर करनी होगी कि तुम जो भी लोगो या जो भी आइकन या जो भी फुटेज इस तरीके से ऐड करने वाले हो वो काफी अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए, क्योंकि उससे हमें काफी जूम करना होगा। सो अगर वो थोड़ी लो क्वालिटी का होगा तो उसके पिक्सल्स थोड़े फटने लगेंगे, मतलब वो चीज इतनी स्मूथ नहीं लगेगी। सो कोशिश करना कि उसकी बेस्ट क्वालिटी तुम्हारे पास अवेलेबल हो। अब वो चीज मुझे अपने वीडियो के इस पॉइंट पे आकर ऐड करवानी है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और PIP वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब इसके बाद मैं अपनी फिंगर्स का यूज करके इसको जूम करूंगा, जितना हो सके उतना जूम करूंगा कुछ इस तरीके से, और फिर यहाँ स्टार्टिंग में एक की फ्रेम दूंगा और फिर आगे स्लाइड करूंगा और फिर इस लोगो को ऐसे ऐसे करके जूम आउट कर
एंड देन मैं यहाँ आगे स्लाइड करूंगा तो यहाँ एक ईज वाला ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है, मैं इस पर क्लिक करूंगा और इसको मैं करके देखूंगा पहले तो कि कौन सा ईज ऑप्शन सबसे बेटर लग रहा है। मुझे ये सबसे बेटर लग रहा है तो मैं इसको चूज कर लूं। अब इसके बाद मैं यहाँ बीच में आऊंगा और फिर उस पॉइंट पे आके इस चीज को स्प्लिट करके डिलीट कर दूंगा। एंड नाउ मैं दोबारा से एक और बैकग्राउंड को अपनी वीडियो में ऐड करूं। अब ये थोड़ा इस शेप में आया है तो मैं इसको अपनी वीडियो के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। एंड नाउ गाइस तुम स्टार्टिंग से देखो हमारा एनिमेशन बन चुका। देख रहे हो ये स्मूथ लग रहा है, इनफाइनाइट जूम हो रहा है, पीछे के एलिमेंट इस लोगों के आने के बाद गायब हो गए हैं। एंड इस तरीके से तुम भी इस इनफाइनाइट जूम वाले ऑप्शन को यूज कर सकते। अब ये देखो जब लोगो खत्म हो रहा है तो ये काफी एब्रप्ट तरीके से जा रहा है जो कि सही नहीं लग रहा है। तो मैं इसको एक एनिमेशन दूंगा। तो मैं अपने इस PIP वाली जगह पर जाके इस लेयर को सिलेक्ट करूंगा और एनिमेशन वाले सेक्शन में जाऊंगा, वहां से आउट वाले सेक्शन में जाऊंगा, मुझे इसका जाना अच्छा करना है। मैं ये फेड वाला इफेक्ट दे दूंगा और उसकी टाइम को 0.5 सेकंड का कर दूंगा। एंड फिर उसी एग्जैक्ट पॉइंट पर अपने इस बैकग्राउंड को भी मैं स्प्लिट कर दूंगा। एंड देन प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एक ब्लैंक लेयर ऐड करूं और फिर यहाँ बीच में ट्रांजिशन वाले सेक्शन में जाऊंगा और फिर इस फेड वाली ट्रांजिशन को सिलेक्ट करूंगा और इसके टाइम को भी 0.5 सेकंड का कर दूंगा। तो अब तुम ये देखो ये कितनी स्मूथ लग रही है। अब इसमें तुम 2-3 बारीकियों को नोटिस करो कि मैंने PIP वाली लेयर के आउट वाले एनिमेशन की ड्यूरेशन 0.5 सेकंड रखी और मैंने इस ट्रांजिशन की ड्यूरेशन को भी 0.5 सेकंड का ही रखा कि जिससे ये दोनों चीजें साथ में ही फेड होती हुई दिखे। और जब तुम अपनी वीडियो को एडिट करोगे तो तुम्हें इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना होगा जिससे तुम्हारी वीडियो की क्वालिटी बहुत ही प्रो लेवल की लगे। अब इसके बाद मेरी वीडियो में एक टेक्स्ट अपीयर होता है जो कि सर्च बॉक्स में होता है, तो उसको क्रिएट करना काफी आसान है। टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, इस टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाता हूँ और मैं अपने चैनल के नाम एनालाइजिंग विट को टाइप कर देता हूँ। इसके बाद ये जो ए तुम्हें दिख रहा है इस पर तुम्हें क्लिक करना है। तो तुम यहाँ क्लिक करने के बाद देखो इस स्पेशल वाले सेक्शन में जाओगे ना तो तुम्हें कई सारे यहाँ पर टेक्स्ट के टेम्पलेट शो हो जाएंगे जिनको तुम अपनी वीडियो में यूज कर सकते हो, तुम्हें जैसे यूज करना हो। और वही सर्च वाला टेम्पलेट भी इसी में है। तो मैं उसको क्लिक करता हूँ, ये सर्च बार तुम्हें दिख रहा हो तो मैं उसको क्लिक कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। तो ये मेरा कुछ इस तरीके से बन चुका है। अब तुम एक चीज यहाँ नोटिस करो कि ये भी बड़े एब्रप्ट तरीके से आ रहा है। और हम इस एडिट वाले ऑप्शन पे भी जाएंगे ना तो यहाँ से मैं इस ट्रांजिशन वाली जगह पर क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इस टेम्पलेट में वो नहीं हो पाता, लेकिन मैं इसको ऐसा नहीं छोड़ सकता। तो मैं इस दिक्कत को की फ्रेम से सॉल्व करूंगा। मैं एकदम इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे जाऊंगा ना और एक की फ्रेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको एक की फ्रेम दूंगा एंड देन अपनी उंगलियों का यूज करके एकदम जूम आउट इसको कर दूंगा, एकदम छोटा सा, बिल्कुल दिखाई ना। और फिर थोड़ा आगे स्क्रॉल करूंगा और फिर इसको जिस साइज में मुझे चाहिए उतना एक्सपेंड। ये देखो यहाँ सेकंड ट्रांजिशन मिल गई है, लेकिन ये मुझे अभी भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि ये जब तक पूरा अपीयर हो रहा है तब तक हमारा टेक्स्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। सो मैं क्या करूंगा ना, इस स्टार्टिंग की फ्रेम वाली जगह पर जाऊंगा और इस की फ्रेम को माइनस क्लिक करके हटा दूंगा और यहाँ पर जाकर मैं इसको फिर एक की फ्रेम दूंगा और ये जो ऑप्शन दिख रहे हो ना इसको खोलूंगा। ये यहाँ ओपेसिटी का ऑप्शन है और इसको एकदम लो कर। एंड गाइस तुम अब ये देख सकते हो कि ये काफी बेटर लग रहा है। मतलब मैंने जूम वाला नहीं, मैंने ओपेसिटी पर की फ्रेम लगा दी तो ये इस तरीके से अपीयर होने लगा और ये काफी सही लग रहा। अब इसके बाद मैं अपनी ब्लैंक लेयर को और एक्सपेंड कर दूंगा आगे का एनिमेशन करने के लिए। अब मुझे इसके एग्जिट के लिए भी इसको की फ्रेम देना होगा तो मैं एक की फ्रेम दूंगा, फिर आगे स्लाइड करके इसको अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके नीचे भेज दूंगा और फिर ईज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ये वाला एनिमेशन दे दूं। अब ये कुछ इस तरीके का लग रहा है। अब ये पार्ट अभी इसकी मुझे जरूरत नहीं लग रही है तो मैं स्प्लिट करके इसको डिलीट कर देता हूँ। अब गाइस आगे का पार्ट बनाने के लिए मुझे इसी बैकग्राउंड का यूज करना है तो मैं दोबारा इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ और फिर इसको यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ शॉर्टकट का यूज करूंगा। मैं इसको क्लिक करूंगा, आगे स्लाइड करके डुप्लीकेट कर दूंगा एंड देन इसको लॉन्ग प्रेस करूंगा तो ये इस तरीके से लेयर मेरी शो होने लगी है मुझे मेन टाइमलाइन में। मैं जो ये डुप्लीकेट पार्ट है ना इसको स्लाइड करके आगे रख कुछ इस तरीके से और फिर यहाँ पर
इसको ड्रैग करके एक्सपेंड कर दूंगा। तो मेरा बैकग्राउंड यहाँ आ चुका है। अब ये फिर से अब्रप्ट लग रहा है, तो मैं इसको भी एक ट्रांजिशन यहाँ से दे देता हूँ फेड वाली। तो ये तुम देख रहे हो ये कितना कनेक्टेड लग रहा है। जैसे ही एनालाइजिंग विद चैनल वो बाहर नीचे गया, ये चीज अपीयर हो। और ये स्मूथनेस तुम्हें अपनी वीडियो में लानी होगी, टाइमिंग का ठीक से ध्यान रख। अब इसके बाद मेरी अगली फुटेज में मैं कई लोगों को इंसर्ट करवाता हूँ और उन्हें 1 बाय 1 स्लाइड करवाता हूँ। तो उसको भी हम कैसे बनाते हैं देखते हैं। PIP वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और उन लोगों में से एक लोगों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कर लेता हूँ, जो मुझे सबसे पहले चाहिए। देन इसके एनिमेशन पे जाऊंगा और इसको ये जूम इन वाला एनिमेशन दे दूंगा। अब मुझे ये जितने सेकंड तक चाहिए, उसके बाद मैं फिर से PIP वाले ऑप्शन पे जाऊंगा और अपने सेकंड लोगों को इंसर्ट कर लूंगा। एंड देन उसकी साइज को मैं मेजर करूंगा, क्योंकि ये आगे पीछे ही है, तो इससे मुझे समझ में आ रहा है कि इसका साइज एक्यूरेट रहे। एंड देन मैं इसको ड्रैग करके साइड में स्क्रीन से बाहर ही कर दूं, कुछ इस तरीके से। अब फिर अपने दोनों ही लेयर को मैं एक ही की फ्रेम दूंगा सेम एग्जैक्ट पोजीशन पे। तो पहले मैं एक लेयर को क्लिक करता हूँ, उस पर की फ्रेम देता हूँ, देन मैं उसी पॉइंट पे दूसरी लेयर को क्लिक करूंगा और उसको फिर से की फ्रेम दे दूंगा। इससे ये हमारा मोशन एकदम कंटिन्यूस लगेगा। मैंने जो स्मूथनेस की बात तुम्हें बताई ना, वो इन्हीं चीजों से आती है कि सारी चीजें एकदम सेम टाइम पर वर्क करें। अब मैं फिर से थोड़ा आगे स्लाइड करूंगा। मैं ये जो लोगो अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको अपनी फिंगर का यूज करके ऐसे लाइन से ये तुम देखो हटा दूंगा। तो मेरी एक की फ्रेम उसमें लग गई और इस सेकंड लोगो को क्लिक करूंगा और उसी एग्जैक्ट पॉइंट पे इसको ऐसा ले आऊं। तो अब ये कुछ इस तरीके का मोशन बन गया है। अब ये सही लग रहा है, लेकिन अब मैं ईज पे जाके इन दोनों को सेम ईज का इफेक्ट दे दूंगा। एंड नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। अब मुझे एक और लोगों को यहाँ इंसर्ट कर। सो इस पर मैं क्या करूंगा, फिर से उसको ऐड नहीं करूंगा, मैं सिंपली इस लेयर को क्लिक करता हूँ और कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ और फिर उसको इसी एग्जैक्ट पॉइंट पे स्लाइड करके प्लेस कर दूंगा। अब मैं इस नीचे वाली लेयर को एक की फ्रेम और दे देता हूँ और मैं इसको क्लिक करने के बाद रिप्लेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँ और जो तीसरी लेयर, मुझे तीसरा लोगो जो चाहिए, उसको इधर पर ले आऊं। सो नाउ ये तुम देख सकते हो, ये रिप्लेस वाले ऑप्शन का यूज करके हमारी मेहनत बच गई, वरना हमें फिर से वो साइज वगैरह एडजस्ट करना पड़ता, ये इफेक्ट लगाना पड़ता। ये ऑलरेडी रिप्लेस करने के बाद हमारे उसमें आ गया है। अब मुझे इस एग्जैक्ट पोजीशन पे जाना है और इस वाले वीडियो एडिटिंग का जो लोगो है उसको स्लाइड कर देना। तो उस पे भी की फ्रेम लग गई है। तो इसको तो हमने कॉपी करके रिप्लेस किया है, तो इस पर ये ईज वाला इफेक्ट ऑलरेडी है। मैं इस वाले जो मैंने नई की फ्रेम ऐड की है, इस पर ईज वाला इफेक्ट दे देता। सो नाउ हमारा ये एनिमेशन इस तरीके का दिखेगा। अब इसके बाद मैं इनकी ड्यूरेशन को ऐसे ड्रैग करके और बढ़ा देता हूँ आगे का एनिमेशन करने के। मैं आगे स्लाइड करूंगा और फिर से जैसे टेक्निक का मैं पहले यूज कर रहा था ना, सेम एग्जैक्ट पॉइंट पे की फ्रेम लगाने वाली, वही करूंगा। एक एक करके तीनों लेयर को सिलेक्ट करूंगा, उन पे की फ्रेम लगाऊं, देन आगे स्लाइड करूंगा और फिर इसको ऐसे एडजस्ट करके यहाँ प्लेस कर दूंगा। और उसी एग्जैक्ट पॉइंट पे मैं अगले लोगों को यहाँ लाऊंगा, इससे साइज मैच करूंगा और यहाँ प्लेस कर दूंगा। और ऐसा ही तीसरी लेयर के साथ भी करूं और फिर उसे एडजस्ट कर दूं। एंड देन मैं इनको फिर से ईज पे जाके सेम ईज का इफेक्ट दे दूंगा। अब इसके बाद मुझे इन तीनों के ऊपर से डॉटेड एरो निकालने हैं, जो कि ऊपर जाके सेंटर में कनेक्ट हों, जिसके बाद मेरे एनालाइजिंग विद चैनल का नाम यहाँ अपीयर होगा। तो उसको क्रिएट करना भी बहुत ही सिंपल है। तो मैं टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँ और यहाँ से डूडल वाले ऑप्शन पे जाओ और वहां से ये डॉटेड लाइन वाले सेक्शन को क्लिक कर दो। फिर तुम्हें जिस भी कलर में लाइन बनानी है, तुम इस बार से उसको डिसाइड कर सकते, और तुम्हें उसकी मोटाई कितनी चाहिए है, मतलब उसकी विड्थ कितनी चाहिए है, ये तुम सेट कर सकते हो। तो मुझे ये सही लग रहा है, तो मैं इसको सेट कर दूंगा और फिर मैं अपनी उंगलियों का यूज करके इसको क्रिएट करने की कोशिश करता हूं।
अब अगेन ये एब्रप्ट से फील हो रहे हैं क्योंकि एकदम ऐसे अपेयर हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये स्मूथली एक तरफ से बढ़े और दूसरी तरफ पर जाकर जॉइंट हो। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और एडिट वाले सेक्शन में जाता हूँ। तो इससे अब मैं इसको ट्रांजिशन दे सकता हूँ। ये एक तरफ से बढ़े, इसके लिए मैं इसको एक ऐसी ट्रांजिशन दे दूंगा कि जिससे ये एक साथ में ही ऊपर जाए। अभी क्रिएट हो गया, मगर मुझे ये सही नहीं लग रहा था, मतलब मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था इसको क्रिएट करके। तो मैंने इसको डिलीट किया। मैं इस पर व्हाइट कलर से इसको क्रिएट करता हूँ और इन लाइनों को थोड़ा और अलाइन तरीके से बनाने की कोशिश करता हूँ। तो इसके बाद जब मैंने ये डॉटेड लाइन बना दी ना, मुझे यहाँ एक सेंटर में कोई एक ऐसा डॉट चाहिए जो इन्हें कनेक्ट करे। तो मैं ये जो नियॉन वाला सेक्शन दिख रहा है इसको क्लिक करूंगा और इसकी साइज को बड़ा करके इसको व्हाइट कलर चूज करके इस तरीके से यहाँ पर एक नॉट टाइप की बना दूंगा, जो कि काफी सही लग रही है क्योंकि ये डॉट बिखरे हुए थे और ये एक जगह पर आकर कनेक्ट हो रहे हैं। अब वो ट्रांजिशन में पहले ही दे चुका था, तो इस इफेक्ट में भी वो ट्रांजिशन ऑलरेडी यहाँ पर सेट है और वही लग गई है। अब मुझे यहाँ अपने चैनल का नाम लिखना है। मैं टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैं अपने चैनल का नाम लिखता हूँ। अब मैंने अभी जिस इफेक्ट का यूज किया है ना, नेक्स्ट टाइम यूज करने पे ऑलरेडी वही इफेक्ट डिफॉल्ट पे सिलेक्ट रहता है। सो अब मैं उस जगह पर जाता हूँ और मुझे जो नया दूसरा इफेक्ट चाहिए है ना, मैं उसको सिलेक्ट करूंगा और वो है ये ग्लिच वाला है। अब अगेन ये देखो कि एब्रप्टली आ रहा है, तो मुझे इसमें कोई की फ्रेम देकर इसको स्मूथली अपनी फ्रेम में लाना होगा। तो मैं इसकी स्टार्टिंग में की फ्रेम दूंगा और इसको मिनिमाइज कर दूंगा एंड देन आगे स्लाइड करके फिर से इसको सिलेक्ट करूंगा और इसको ऐसे एक्सपेंड कर दूंगा। एंड अगेन की फ्रेम का यूज करके हमने एक एलिमेंट को स्मूथली अपनी फ्रेम में एंटर करवा लिया है। अब मैं इसको सिलेक्ट करके इसको भी ईज वाले ऑप्शन पे जाकर एक इफेक्ट दे दूंगा जिससे ये अच्छा लगे। अब हमारा अभी तक हमने जितना एनिमेशन बनाया है उसको एक बार देख लेते हैं। अब मैं तुमसे अगेन ये कहूंगा कि अब तुम इस वीडियो को देखना बंद कर दो और अब अपने माइंड को रिफ्रेश करने के बाद, एक ब्रेक लेने के बाद दोबारा से तुम जब भी मोबाइल अपने हाथ में लो तो इनशॉट एप्लीकेशन को ओपन करना और ये जो चीजें मैंने बताई है इनको खुद से अप्लाई करने की कोशिश करना और फिर एक दिन के बाद दोबारा मेरी वीडियो खोलना और आगे का पार्ट कंटिन्यू कर। वैसे तो ये चीजें काफी सिंपल है, बस तुम एक बार इनको अच्छे से समझ जाओ तो फिर तुम ये चीज कुछ सेकंड्स में करने लगोगे। एंड गाइस, आई होप ये तुम देख पा रहे हो कि इतनी लंबी वीडियो बनाने में और इसको एडिट वगैरह करने में काफी टाइम लगता है, काफी मेहनत लगती है। सो अगेन मैं कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और इस वीडियो को हाइप करना, लाइक करना और शेयर, ताकि और भी नए स्टूडेंट्स की, क्रिएटर्स की हेल्प हो पाए इस वीडियो को देख। एंड यहाँ मैं तुम्हें एक नई बात और बता देना चाहता हूँ, ये जो मेरी एडिटिंग वाली सीरीज है ना, वो इस चैनल पर नहीं आने वाली है। ये सिर्फ फर्स्ट वीडियो है, इसलिए मैंने इसको इस चैनल पर डाला है। अदरवाइज जैसा कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में तुम्हें बता चुका हूँ कि मैंने 4 नए चैनल्स ओपन किए हैं, दैट इज AW वीडियो एडिटिंग, AW ग्राफिक डिजाइनिंग, AW AI एंड AW इंस्टाग्राम, ताकि मैं तुम्हें इन चीजों की स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इन नए चैनल्स पर अच्छे से दे सकूं। तो इसके बाद जो वीडियो एडिटिंग की वीडियो आएंगी ना, वो इस चैनल पर जहां तक नहीं आएंगी, वो आएंगी AW वीडियो एडिटिंग पर। तो अगर तुम्हें एडिटिंग और अच्छे से सीखना है, आगे और एडवांस लेवल की चीजों को सीखना है, सो उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि तुमसे आगे एडिटिंग की वीडियो मिस ना हो। और उसके अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग तुम्हें सीखनी है या AI से रिलेटेड तुम्हें चीजें जाननी है या इंस्टाग्राम से रिलेटेड चीजें तुम्हें जाननी है, तो उन चैनल्स को भी अपनी नीड के अकॉर्डिंग सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस तुमसे मिस ना हो। एंड नाउ अगर तुम एक दिन के बाद इसको देख रहे हो तो चलो अपनी वीडियो को रिज्यूम करते हैं। अगर तुम में जोश हद से ज्यादा भरा हुआ है और तुम अभी फ्रस्ट्रेट नहीं हुए हो और तुम्हारे अंदर अभी भी जान बाकी है, तो चलो आगे की पार्ट को कंटिन्यू कर। तो अब देखो, तुम्हें इससे आगे की एडिटिंग करने के लिए ना इन चीजों को स्मूथली हटाना होगा एक एक करके। और ये तुम देख सकते हो अभी इस समय हमारी स्क्रीन पर 5 अलग अलग एलिमेंट्स हैं। सो इसको एक साथ में हटाने में तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा और तब भी ये इतने स्मूथली नहीं हट पाएंगे। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है वो देखो। तुम इस पॉइंट पे रहकर, जब ये सब कुछ इस तरीके का दिख रहा है, यहाँ पर जाना और आगे स्लाइड करके कैप्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। इससे ये जो तुम्हारी स्क्रीन है, इसका एक स्क्रीनशॉट तुम्हारे पास आ जाएगा। नाउ तुम PIP वाले ऑप्शन पे जाओ और फिर उस लेयर, उस स्क्रीनशॉट को अपने प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर लो। और मैं इसकी साइज को बढ़ा लेता हूँ और इसी एग्जैक्ट पॉइंट पे आके ये जो बाकी की लेयर है ना, मैंने स्प्लिट करूंगा और डिलीट कर दूंगा।
और ऐसा ही मैं टेक्स्ट पर जाकर भी करूंगा। इस टेक्स्ट को यहाँ से स्प्लिट करके डिलीट कर दूंगा और इस चीज को भी स्प्लिट करके डिलीट कर दूंगा। एंड देन मैं यहाँ एडिट पे जाऊंगा और इसके आउट में जो एनिमेशन है उसको हटा दूं। अब ये चीज इसलिए करनी पड़ी क्योंकि अगर मैं नहीं करता तो ये उस तरीके से जैसे इसका इन एनिमेशन हुआ था वैसे इसका आउट एनिमेशन हो जाता और ये हमारी स्क्रीन में थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी पैदा कर देती। तो इसलिए मैंने इसको हटा दिया है, क्योंकि इन चीजों में टेक्स्ट वगैरह में जब तुम एनिमेशन ऐड करते हो तो वो कई बार इन एंड आउट एक साथ में सिलेक्ट हो जाता है। अब इसके बाद मैं अपनी वीडियो को प्ले करूंगा ना तो तुम्हें कुछ भी अलग नहीं दिखेगा, ये तुम देख सकते हो। और फिर मैं यहाँ से अपने बैकग्राउंड के पार्ट को स्प्लिट करके डिलीट कर देता हूँ जो कि मेरी मेन टाइमलाइन में है। और PIP वाले इस स्क्रीनशॉट को जिसको मैंने अभी ऐड किया है इसको सिलेक्ट करके स्विच वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा जिससे ये मेन टाइमलाइन में आ जाए। अभी तुम देख रहे हो बीच में एक ब्लिंक हल्का सा मुझे महसूस हो रहा है, तो मैं ये जो बैकग्राउंड है इसकी ड्यूरेशन को थोड़ा सा छोटा कर दूंगा ताकि एकदम एग्जैक्ट टाइम पर आए। तो ये अब सही आ गया है। अब मैं इसकी ड्यूरेशन को यहाँ पर छोटा कर देता हूँ और जो नेक्स्ट फ्रेम मुझे चाहिए है उसको इसमें इंपोर्ट कर लेता हूँ जो कि है ये मेरे लोगो के साथ एक बॉडी स्ट्रक्चर। एंड देन मैं इस ट्रांजिशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ नीचे स्लाइड करके ये ज्योमेट्रिक में जाकर ये जो ट्रांजिशन है ये काफी सही लगती है, ये तुम देख सकते हो, जो कि हमें बिल्कुल 3D लुक दे रही है क्योंकि ये 3D एडिटिंग ही है। तो मैं इस इफेक्ट को चूज कर लूंगा जो मुझे सबसे सही लग रहा है। और अब तुम एक बार इसको देख सकते हो। अब मुझे ये ट्रांजिशन थोड़ी और लंबी चाहिए थी जिससे ये एब्रप्ट ना लगे, तो मैंने इस इमेज की ड्यूरेशन को थोड़ा बढ़ाया क्योंकि अगर हम छोटी इमेज रखेंगे तो उसमें एक लिमिट लग जाती है कि हम इससे बड़ी ट्रांजिशन नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने उसको एडजस्ट किया है और फिर मैंने उस ट्रांजिशन की टाइम ऊपर से बढ़ा दिया। एंड अब ये काफी सही लग रही है। अब इसके बाद आगे का एनिमेशन करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जाऊंगा और इसको स्प्लिट कर दूंगा एंड देन आगे स्लाइड करके स्विच वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ कटआउट वाले ऑप्शन पे जाऊंगा और फिर इस कटआउट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। इससे ये बैकग्राउंड गायब हो जाने वाला है। अब मैं यहाँ प्लस वाले ऑप्शन पे जो स्टॉक वीडियोस मुझे चाहिए हैं उन्हें इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट करूंगा। अब देखो जैसे मेरी इस वीडियो में साउंड आ गया है तो मैं इसको क्लिक करके वॉल्यूम पे जाऊंगा और इसके वॉल्यूम को बिल्कुल 0 कर दूंगा क्योंकि मुझे इसका साउंड नहीं चाहिए। और अब तुम ये देख सकते हो ये बैकग्राउंड कटआउट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके हटा दिया है और ये देखने में कितना सही लग रहा है क्योंकि जब ये अपीयर हुआ था हमारी स्क्रीन पे तब एक बैकग्राउंड के साथ हुआ था, वो स्मूथ लग रहा था और फिर इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया है इस तरीके से। अब देखो यहाँ ये थोड़ा एब्रप्ट लग रहा है तो मैं इसकी टाइमिंग को ऐसे एडजस्ट कर दूंगा ताकि ये बिल्कुल सही लगे। अब यहाँ देखो तुम इस ट्रांजिशन पे तो ये सही नहीं लग रहा है क्योंकि ये फिगर यहाँ दिख रहा है, तो मैं इसको ये वाली ट्रांजिशन जूम आउट टाइप। इससे ये स्मूथ लग रहा है। अब इसके बाद मैं इसको यहाँ से स्प्लिट करता हूँ, बाद के पार्ट को डिलीट कर देता हूँ और इसको ये पेज टर्न वाली ट्रांजिशन तुम्हें यहाँ पर फोल्ड वाले सेक्शन में दिखेगी, मैं उसको लगा दूंगा जो कि सही लग रही है और ये ट्रांजिशन भी बिल्कुल 3D लुक दे रही है। मैं ऐसा ही आगे की फुटेज के लिए भी करूँ। तो अब ये कुछ इस तरीके का लग रहा है। मैं इसकी ड्यूरेशन को थोड़ा बढ़ा देता हूँ क्योंकि मुझे ये आगे भी चाहिए अपना एनिमेशन करने के लिए। अब इसके बाद मुझे अपने ये जो लोगो और जो ह्यूमन फिगर है इसके पीछे टेक्स्ट को अपीयर करना है क्योंकि वो काफी अच्छा इफेक्ट लगता है और जो प्रोफेशनल क्रिएटर्स हैं वो इसी इफेक्ट का यूज करते हैं। तो उसको क्रिएट करने के लिए अगेन तुम्हें इस प्रोजेक्ट क्लोज कर देना है, इन द सेंस ड्राफ्ट में सेव कर देना है। तो देखो ड्राफ्ट सेव हो गया है। अब यहाँ से तुम्हें फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ से ब्लैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको ऐड कर लेना है। अब यहाँ से तुम्हें जो भी टेक्स्ट चाहिए है तुम उसको टाइप कर दो और फिर तुम्हें उसको जो भी इफेक्ट देना है तुम वो दे सकते हो या जो भी तुम्हें स्टाइल सिलेक्ट करना है तुम कर सकते हो। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम इसमें फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो यहाँ पर जाके, और इसमें कुछ फॉन्ट तुम इस बास्केट पर क्लिक करोगे ना तो वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो और फिर उन्हें यूज कर सकते हो क्योंकि इसमें सारे फॉन्ट एक बार में डाउनलोड नहीं होते हैं। ये फॉन्ट है तुम इनको देख सकते हो। सपोज मैं इस पर जाता हूँ और ये फॉन्ट मुझे सही लग रहा है तो मैं इसको क्लिक करूंगा, डाउनलोड कर लूंगा और यूज पर क्लिक कर, फिर मैं इसके कलर को यहाँ से जाके इफेक्ट्स में जाके एडजस्ट कर सकता हूँ अपने हिसाब। अब मैं कैनवास पे जाके इसके साइज को 16:9 का कर। अब मैंने दूसरे इफेक्ट को चूज किया है जो मुझे बेटर लग रहा है, मैं उसको सिलेक्ट करके इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ एंड देन जो ड्राफ्ट वीडियो को हमने सेव किया है ना उसको अब ओपन करूंगा।
और इस पॉइंट पे जाके PIP वाले सेक्शन पे जाऊंगा और ये जो इमेज मैंने अभी सेव की है इसको मैं ऐड कर लूंगा। तो देखो ये हमारी टाइमलाइन में आ गई है। मैं इसको यहाँ एडजस्ट कर दूंगा और जहां मुझे प्लेस करना है वहां ले जाऊंगा। फिर ब्लेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, देन लाइट इन वाले ऑप्शन को चूज कर लूंगा। इससे ये जो ब्लैक कलर है वो हमें शो नहीं हो रहा है, मतलब ये हमारी स्क्रीन में ब्लेंड हो गई है। ब्लेंड ऑप्शन का काम यही होता है। अब ये वीडियो एडिटिंग अभी आगे दिख रहा है, मैं जैसे ही अपने फिगर वाली लेयर को चूज करूंगा वो आगे आ जाएगी। अब ये भी एब्रप्ट लग रही है तो मैं इसको भी एक एनिमेशन दे देता हूँ। मैं एनिमेशन पे क्लिक करता हूँ। ये सही लग रहा है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड गाइस डन। ये स्ट्रेटेजी बहुत ही प्रोफेशनल क्रिएटर्स यूज करते हैं और इस चीज को बहुत ही सिंपल तरीके से क्रिएट करना मैंने तुम्हें बता दिया है। अब इसके बाद यहाँ साइड में मुझे एक और टेक्स्ट चाहिए तो मैं फिर से टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और फिर मुझे जो भी टाइप करना है, एग्जाम्पल के लिए मैं अभी एपिसोड 1 लिख देता हूँ कि वीडियो एडिटिंग का एपिसोड 1 है। एंड फिर यहाँ इफेक्ट्स में जाकर कैप्शंस में जाऊंगा और उसको ये वाला इफेक्ट सिल्वर पेपर वाला, जो कि इस पॉइंट के लिए सबसे सही लग रहा है। और मैं इस एडिट वाले ऑप्शन पे जाकर इसको मैं ट्रांजिशन दे सकता हूँ। और अभी देखो तुम, एपिसोड 1 यहाँ से जा रहा है तो वो उसी साइड जा रहा है, मतलब उसी तरफ ट्रांजिशन मूव हो रही है, क्योंकि आउट वाली ट्रांजिशन में वही डिफॉल्ट पे सेट हो गई है। तो मैं फिर से उसी जगह पर जाऊंगा और ट्रांजिशन में आउट पे जाके इसके अपोजिट वाले एरो को क्लिक कर दूंगा। तो इससे ये जिस तरफ से एपिसोड 1 लिखा आ रहा है उसी तरफ वापस जाएगा, जो कि ज्यादा स्मूथ लगता है। तो मैं उसको कर देता हूँ। अब इसके बाद ये तुम देखो, ये जो मेरा फिगर है ना ये स्टैटिक है, मतलब बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है। तो इसको मूव करने के लिए मैं इफेक्ट का यूज करने वाला हूँ। वो कैसे? मैं यहाँ जाता हूँ जब मेरा ये फिगर इस पे अपीयर होगा, और तुम ये देखना ना, मैं एक ऐसे पॉइंट पे जाऊंगा जब मेरी स्क्रीन थोड़ी शेक कर रही है, क्योंकि जब मैं इस शेक इफेक्ट को ऐड करूंगा तो मैं चाहता हूँ कि वो स्मूथ लगे। तो मैं ऐसी एक जगह पर जाता हूँ, यहाँ इफेक्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ एंड देन इफेक्ट पे जाता हूँ। यहाँ से तुम देखो इसको कितने सारे इफेक्ट्स हैं जो मैं दे सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए मुझे यहाँ इसको देना है शेक वाला इफेक्ट। तो मैं वहां से एक कैम शेक जो लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट कर लूंगा और इसको एकदम 0 कर दूंगा, क्योंकि इतना तेज शेक करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अब इसके बाद मैं अपने इस इफेक्ट को सिलेक्ट करूंगा और इसको कॉपी कर लूं, और फिर इस एक इफेक्ट को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और वहां से PIP वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूंगा। इससे तुम देखो क्या होगा कि ये जो शेक इफेक्ट है वो पूरी स्क्रीन पर नहीं, सिर्फ मेरे फिगर पर ही अप्लाई होगा, क्योंकि मैं पूरी स्क्रीन को हिलाना नहीं चाहता हूँ। सिर्फ ये जो मेरा फिगर है मैं इसको मूव कराना चाहता हूँ। और ये दो इफेक्ट मैंने इसलिए दिए हैं क्योंकि ये जो मेन लेयर में जब ये इमेज मेरी फिगर वाली आती है वो सिंगल ही इमेज है, और ये शेक वाला इफेक्ट स्टार्टिंग से दिखाना है तभी ये कंटिन्यूस लगेगा, वरना ये एब्रप्ट लगेगा एक मेन जगह के लिए कि जब ये इमेज आती है तब वो मूव करती रहे। और मैं इसको स्प्लिट करके डिलीट भी कर देता हूँ। ये तुमने देखा, ये इफेक्ट यहाँ तक था, यहाँ से हटा तो ये कैसा एब्रप्ट सा लगा। यही मैं नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये दो इफेक्ट यहाँ पर इस तरीके से सेट किए हैं। अब मैं इसकी ड्यूरेशन को यहाँ से ड्रैग करके बढ़ा दूंगा जब तक मेरा ये फिगर यहाँ पर रहे। और अब एक बार इसको देखते हैं कि ये स्मूथ लग रहा है या नहीं। तो गाइस ये बहुत ही अच्छा एकदम प्रोफेशनल लेवल का लग रहा है और इसमें कोई भी एब्रप्ट स्टॉप या अजीब सा कुछ इनकंसिस्टेंसी नहीं आई। अब एक बार अपने इस पूरी टाइमलाइन को स्टार्टिंग से देख लेते हैं। अब इसके बाद हमें अपने चैनल का एक मोशन बैकग्राउंड बनाना है जिसमें हमारे चैनल का नाम दिखे। उसको सिलेक्ट करने के लिए तुम्हें इसको फिर से ड्राफ्ट को बंद कर देना है और ये सेव हो जाएगा यहाँ से। और फिर तुम एक नए प्रोजेक्ट को ओपन करो
और यहाँ कैनवास पे जाके ये 1:1 वाला जो सेक्शन है ना, इसको सिलेक्ट कर लेना, जिससे ये हमारा स्क्वायर शेप में आ जाएगा। अब तुम्हें अपना वो जो मोशन बैकग्राउंड हम अभी बनाने वाले हैं अपने नाम का, जितनी तुम्हें उसकी लेंथ चाहिए है उतना मैं इस ब्लैंक वाली चीज को ऐड कर लेता हूँ। एंड देन मैं टेक्स्ट में क्लिक करता हूँ और टेक्स्ट पर जाता हूँ और फिर अपने चैनल के नाम को यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। और मैं इफेक्ट में जाके ये वाले इफेक्ट को चूज कर लूंगा, जिसका यूज करके मैं अपने नेम को बनाने वाला हूँ। यहाँ कई सारे इफेक्ट है, तो किसी का भी यूज कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जो तुम्हें बेटर लगे। अब मैं यहाँ जाके अपने नाम को ही एक नहीं 2 बार और लिखूंगा, मतलब टोटल 3 बार लिखूंगा कुछ इस तरीके से। वो क्यों, तुम्हें अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। अब मैं एडिट पे जाता हूँ और ये 3 जो लाइन तुम्हें दिख रही है इन पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद जाके मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँ। अब यहाँ से तुम देखो तुम्हें 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं, एक सर्कुलर टाइप का, एक थोड़ी वेवी लाइन और एक शेप का। तो अब तुम इनमें जिस भी ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना, तुम्हारा ये टेक्स्ट उस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। ये देखो, तो मैं यहाँ फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज कर लेता हूँ और इस डायल को 100% तक बढ़ा दूंगा। तो इससे देखो हमारा टेक्स्ट एक सर्कुलर शेप में आ गया है। अब मैं इसके साइज को थोड़ा बढ़ा दूंगा कि ये पूरे स्क्वायर में अच्छे से फिट हो जाए, कुछ इस तरीके से। एंड देन स्टार्टिंग में जो ट्रांजिशन आ रही है, जैसे ये खत्म होगी उस पॉइंट पे मैं जाके एक इसको की फ्रेम दे दूंगा। देन एकदम लास्ट में जाके सिलेक्ट करूंगा एंड मैं केयरफुली इसको इस तरीके से रोटेट कर दूं। अब ये देखो अभी तक 7 सेकंड का ही हुआ है, मगर मुझे अपना मोशन बैकग्राउंड अपने नेम वाला और बड़ा चाहिए, मतलब और उसकी ड्यूरेशन मुझे लंबी चाहिए। तो मैं उसको यहाँ पर एक्सटेंड कर देता हूँ लगभग 14 सेकंड का। सो ये पहली की फ्रेम मैंने 7 सेकंड पे दी, अगली की फ्रेम में 14 सेकंड के टाइम पर जाऊंगा। और तब मैं इसको एक और बार रोटेट कर दूँ। और मैं उस पॉइंट पे ये मेक श्योर करूंगा कि ये जो मेरा टेक्स्ट है ना, ये जिस एग्जैक्ट पोजीशन पे मूव करना शुरू हुआ था स्टार्टिंग में, यहाँ से ये देखो ये वेट यहाँ पर लिखा हुआ है, एनालाइजिंग वेट। तो जब मैं ये लास्ट की फ्रेम लगाऊं तो ये उसी पॉइंट पर आकर स्टॉप करना चाहिए। इसका तुम्हें फर्क अभी नहीं दिखेगा, लेकिन जब तुम 14 सेकंड की अपने इस बैकग्राउंड को कंसिस्टेंटली लूप पे चलाओगे ना, तो ये स्मूथ लगने के लिए जरूरी हो जाएगा। तो मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। और जब तुम इसको अपनी उंगलियों से मूव करोगे ना, तो ये हो सकता है तुमसे छोटा बड़ा हो जाए। तो तुम एक एक की फ्रेम पे जाके इस सेक्शन पे क्लिक करके यहाँ पर जाके इसकी साइज को चेक कर सकते हो। ये देखो टेक्स्ट साइज 17। तो देखो सब जगह ये 17 है, मतलब ये कहीं पर भी छोटा बड़ा नहीं हो रहा है, और वो इस एनिमेशन के लिए जरूरी है। तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो, मैं तुम्हें छोटी छोटी चीजें भी बता रहा हूँ, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें अगर मैं स्किप कर दूंगा ना, और जब तुम इसको खुद करने बैठोगे और अगर ऐसी कोई मिस्टेक तुमसे हो, तो लोग इस चीज से बहुत परेशान हो जाते हैं और उसका सॉल्यूशन लोगों को मिल नहीं पाता है। इसलिए मैं तुम्हें छोटी सी छोटी बारीकी भी बता देता हूँ, ताकि तुम्हें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, क्योंकि वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होती है। एंड आई नो दैट एंड आई केयर फॉर यू। सो अब ये कुछ इस तरीके का बन गया है। अब मैं यहाँ एक्सपोर्ट पर क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद मैं फिर से होम पर जाता हूँ और एक और नए प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ, और फिर मैं जिस बैकग्राउंड का यूज करता हूँ उसको इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर लूंगा कुछ इस तरीके से। अब मैं इसके साइज वगैरह को एडजस्ट कर लेता हूँ। अब मैंने जो अभी स्क्वायर शेप की वीडियो अपने टेक्स्ट के नेम के साथ क्रिएट की है, उसको PIP वाले ऑप्शन में क्लिक करके इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर लो, और मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो ये इनलार्ज होकर फुल हो गया है। तो ये तुम देख सकते हो, छोटा सा ऑप्शन तुम्हें जो दिखता है उसका तुम ये यूज कर सकते हो। मतलब तुम जो भी एलिमेंट यहाँ पर ऐड करोगे और तुम्हें उसे अगर फुल स्क्रीन पर करना है, तो ये एक शॉर्टकट तरीके का है जिस पर क्लिक करके तुम इसको कर सकते। अब यहाँ तुम देखो, जैसे ये टेक्स्ट इस स्लाइडिंग मोशन में अपीयर हो रहा है, इस एग्जैक्ट पॉइंट पर तुम्हें आना है, अपनी वीडियो को स्टॉप करना है और ध्यान से केयरफुली इसको स्प्लिट करके इसके पहले के पार्ट को डिलीट कर देना है, एंड देन ड्रैग करके इसको स्टार्टिंग में प्लेस कर देना। उसके बाद तुम्हें ब्लेंड वाले ऑप्शन पे जाना है और वहां से स्क्रीन वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है। तो अब तुम्हें देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का बन गया है। अब तुम्हें इसको जूम कर देना है कुछ इस तरीके से, फिर इसको कॉपी करना है और सेकंड वाले लेयर को थोड़ा मिनिमाइज कर देना है। फिर से कॉपी करना है, फिर लेयर को थोड़ा और मिनिमाइज करना है और फिर से कॉपी कर देना है, फिर से इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देना।
तो तुम देखो एक तरीके का नेम लूपिंग बैकग्राउंड हमारा ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन इसका साइज मुझे थोड़ा सही नहीं लगा, तो मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि इन नेम के बीच में जो गैप है ना वो एक्यूरेट लगे, उससे प्रोफेशनल लुक हमें देता। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मैं इसमें एक इफेक्ट को और ऐड करूंगा जिससे ये बैकग्राउंड और अच्छा लगने लगे। मैं सेकंड नंबर की लेयर को चूज करूंगा और वहां जाके इस रिवर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर, एंड देन मैं इस फोर्थ वाली लेयर को चूज करूंगा और उसको जाकर रिवर्स कर दूंगा। तो अब ये कुछ इस तरीके का दिखने लगे। तो गाइस हमारे ये बैकग्राउंड बन के रेडी हो चुका है। मैं इसके एकदम लास्ट में जाता हूँ, ये जो मेन मेरी बैकग्राउंड की लेयर है उसको स्प्लिट करके डिलीट कर देता हूँ और एक्सपोर्ट पे क्लिक करके इस फाइल को एक्सपोर्ट कर देता हूँ। इसमें तुम अपने मन से कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हो और भी इफेक्ट्स अपने हिसाब से लगा सकते हो जो तुम्हें सही लगे और इसको एकदम यूनिक बना सकते हो। अब तुम्हें क्या करना है, उसी प्रोजेक्ट को जिसको अभी तक हम क्रिएट कर रहे थे उसको ओपन करना है। इस पॉइंट पे आ जाना है जहां ये एपिसोड 1 वापस जा रहा। वीआईपी वाले सेक्शन पर क्लिक करना है और वो जो मोशन बैकग्राउंड हमने बनाया है उसको ऐड कर लेना है और फिर उसको स्क्रीन पर फिल कर देना है। अब ये भी एब्रप्ट लग रहा है तो हम इसको भी एक एनिमेशन दे देते हैं। इस एनिमेशन वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं इसको 2-3 एनिमेशन लगा के देखता हूँ क्या बेटर लग रहा है। तो मुझे ये सबसे सही लग रहा है, मैं इसी को सेट कर देता हूँ। अब तुमने मेरी वीडियोस में देखी होगी तो तुम ये नोटिस करोगे कि मैं इस चीज का यूज करता हूँ जब भी मुझे कोई मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखानी होती है। मैं एक मोबाइल की पिक्चर को डाउनलोड करके ऐड करके भी दिखा देता हूँ। और देखो मैंने इसको डाउनलोड किया, इसके साथ ये बैकग्राउंड आ गया है, तो मैं कटआउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर देता हूँ। और मुझे इसको एनिमेशन देना है तो मैं एनिमेशन पे जाऊँ और इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा दूंगा जिससे ये थोड़ा और स्मूथ लगे। अब मैं ये बाकी के अनवांटेड पार्ट को स्प्लिट करके डिलीट कर देता हूँ। और अब मेरा प्रोजेक्ट बनके रेडी हो चुका है, तो इसको एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं। अब ये काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन हम इसकी क्वालिटी को लगभग 10 गुना और बढ़ा सकते हैं सिर्फ साउंड इफेक्ट्स। और InShot एप्लीकेशन में साउंड इफेक्ट्स ऐड करना बहुत ही इजी है क्योंकि इसमें बिल्ट इन काफी अच्छे इफेक्ट्स हैं जो कि मैं तुम्हें स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ वीडियो। सो मैं ऑडियो वाले सेक्शन में जाता हूँ और इफेक्ट्स वाले सेक्शन में जाता हूँ। वहां से मुझे ये देखो, ये थोड़ा यहाँ कोई ट्रांजिशंस वाली कोई वुश का इफेक्ट है तो सही लगेगा, तो मैं ट्रांजिशन वाले सेक्शन में जाऊंगा और एक दो ट्राई करके देखूंगा कि क्या बेटर लग रहा है। और ये मुझे सही लग रहा है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। देन यहाँ ये फास्ट तरीके से हमारा लोगो आ रहा है, तो मुझे इस पॉइंट पर भी एक स्लाइड का इफेक्ट देना होगा। अब मैं उस इफेक्ट का पहले भी कई बार यूज कर चुका हूँ तो मुझे पता है कि एग्जैक्टली मुझे वो कहाँ मिलने वाला है, बट तुम्हें नहीं पता होगा तो तुम्हें इनको सुन कर देखना हो। मैं इस सोशल वाले सेक्शन पे जाता हूँ और यहाँ तुम ये देखो, ये बुश का इफेक्ट देता है, वो हमारे ट्रांजिशन के लिए, वो हमारे एनिमेशन के लिए परफेक्ट, तो सिलेक्ट कर लेता हूँ।
अब ये थोड़ा लाउड भी लग रहा है, तो मैं वॉल्यूम पर क्लिक करके इसकी वॉल्यूम को कम करूंगा। मुझे अभी भी ये लाउड लग रहा है, तो मैं इसकी वॉल्यूम को और कम करूंगा। और ये चीज तुम्हें नोटिस करनी है, मैं यहाँ तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप दे देता हूँ कि साउंड इफेक्ट्स के वॉल्यूम को तुम्हें हद से ज्यादा लाउड नहीं रखना है। तुम्हें उसको काफी लो लगना है कि वो बस हल्का सा सुनाई दे। तुम्हें उसको बहुत ही मिनिमलिस्टिक तरीके से ऐड करना पड़ता है, और वो तुम्हारी वीडियो को काफी प्रोफेशनल लुक देता है। क्योंकि अगर तुम काफी लाउड साउंड इफेक्ट यूज कर लोगे ना, तो आदमी उससे इरिटेट होने लगता है। अब इसके बाद यहाँ आगे मेरा टेक्स्ट टाइप हो रहा है, तो मुझे एक कीबोर्ड का इफेक्ट चाहिए। तो मैं इफेक्ट्स में जाऊंगा और यहाँ पर सोशल में जाके तुम्हें देखो कीबोर्ड के सेक्शन दिख जाते हैं। मैं एक कीबोर्ड के इफेक्ट को ऐड कर अब इसके बाद मैं वीडियो को आगे स्लाइड करता हूँ, तो मुझे यहाँ देखो ये जब नीचे जा रहा है ना, तो फिर से मुझे ये जो वुश का इफेक्ट दिया है इसको यूज करना पड़ेगा। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, एंड देन उस सेक्शन पे जाके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूं। इसके बाद ये लोगो यहाँ अपीयर हो रहा है। मैं फिर से इफेक्ट्स पे जाऊंगा और फिर मैं एक दो इफेक्ट को ट्राई करूंगा जो मुझे यहाँ बेस्ट लगे। तो मुझे ये सोशल पे जाके ईमेल वाला इफेक्ट अच्छा लग रहा है, मैं इसको सिलेक्ट कर लूं। देन ये स्लाइड के लिए मुझे फिर उसी इफेक्ट का यूज करना है। तो मैं अब देखो ऐसे कई इफेक्ट्स होते हैं जिनको मैं काफी ज्यादा यूज करता हूँ, लाइक क्लिक के इफेक्ट हो गए, ये स्लाइड वाले इफेक्ट हो गए। तो अपना टाइम बचाने के लिए मैं उनको एक फेवरेट वाले सेक्शन में सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं ये क्लिक वाला इफेक्ट ज्यादा यूज करता हूँ, तो मैं यहाँ ये जो हार्ट शेप है इस पर क्लिक कर दूंगा। और भी एक दो इफेक्ट है जिनको मैं यूज करता हूँ, उनको सेव कर लेता हूँ, इस हार्ट शेप पर क्लिक करके। अब यहाँ तुम देखो स्टार्टिंग में जब तुम स्लाइड करोगे ना, तो ये फेवरेट वाले सेक्शन में वो सारे इफेक्ट आ जाएंगे। तो मुझे उसको कहीं और जाके रैंडमली चूज नहीं करना होगा और इससे मेरा टाइम बचेगा। एंड इन ट्रिक्स को यूज करने से जब वीडियो एडिटिंग करने बैठोगे ना, तो तुम्हारा काफी ज्यादा टाइम बचेगा। तो इनको इग्नोर मत करना। अब ये एरो पे मैं और भी इफेक्ट लगा देता हूँ। अब ये जैसे एरो स्लाइड हो रहा है, यहाँ पर मुझे कोई और इफेक्ट चाहिए। इस तरीके से तुम अपने एनिमेशन को देखो और फिर साउंड इफेक्ट्स को सुनो और तुम खुद दिमाग लगाओ कि तुम्हें कौन सा साउंड इफेक्ट कहाँ पर बेस्ट सूटेड लग रहा है। तुम उसका यूज करो, तुम्हें इसमें कई साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे। एंड अगर तुम्हें यहाँ ना मिले तो तुम इन साउंड इफेक्ट्स को कहीं और से डाउनलोड करके माई म्यूजिक पे जाके इम्पोर्ट करके यूज कर सकते हो। जैसे मुझे एक आयरन मैन का इफेक्ट यूज करना है, तो वो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। मैं यहाँ पर जाऊंगा और आयरन टाइप करूंगा, तो ये देखो मुझे शो हो गया। मैं इसको यूज कर लूंगा। अब यहाँ तुम देखो इस ट्रांजिशन में दो इफेक्ट्स को लगाना है, तो मैंने यहाँ आयरन मैन लगा दिया। यहाँ मुझे फ्लैश टाइप का इफेक्ट लगाना है, तो मैंने वहां पर वो लगा दिया। तो अब ये कुछ इस तरीके का लग रहा है। इसके बाद मुझे यहाँ ये देखो पेपर स्लाइड का इफेक्ट लगाना है। सो वो भी मेरे पास डाउनलोडेड है और उसको मैंने मिक्सकिट नाम की वेबसाइट का यूज करके डाउनलोड किया है। तो अब मिक्सकिट की बात आ ही गई है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मिक्सकिट एक ऐसी वेबसाइट है जिस पर जाकर तुम कई वीडियो की फुटेजेस डाउनलोड कर सकते हो, साउंड इफेक्ट्स, बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, जिन्हें तुम अपनी वीडियो में यूज कर सकते हो और वो कॉपीराइट फ्री होते हैं। एंड मैं खुद उस वेबसाइट का यूज करता हूँ। और उसके अलावा मैंने आज इस वीडियो में जितनी भी इफेक्ट्स यूज किए हैं ना, चाहे वो वीडियो इफेक्ट्स हो चाहे वो वीडियो फुटेज हो, मैं उन सबको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को तुम डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहां तुम्हें ये सारे मोशन बैकग्राउंड्स वगैरह मिल जाएंगे। इन्हें डाउनलोड करके तुम अपने हिसाब से यूज कर लेना। तो अब जब मैं सारे इफेक्ट्स लगा दूंगा अपने हिसाब से, एक बार फिर से इस वीडियो को स्टार्टिंग से देखते हैं।
अब मैं इसको एक्सपोर्ट करके यूज कर सकता हूँ। एंड गाइस, इस वीडियो में मैंने तुम्हें ऐसी एडवांस लेवल की टेक्निक बताई है जो तुम्हें एक प्रो एडिटर बना देंगी। और सबसे बड़ी बात, मैंने उसे तुम्हें InShot पर क्रिएट करके बताया है जो कि यूज करने में काफी सिंपल है। और मैंने तुम्हें हर एनिमेशन, हर टूल को इस तरीके से बताया है कि तुम उसे अपने हिसाब से भी यूज कर सको, जिसमें तुम अपनी क्रिएटिविटी दिखा सको, कुछ ऐसा क्रिएट कर सको जो बिल्कुल यूनिक हो और जो सिर्फ तुम्हारा हो। वरना मैं 10 मिनट का कोई छोटा सा ट्यूटोरियल बना सकता था जिसमें मैं तुम्हें एक सिंपल सा मोशन सिखा देता, लेकिन उससे तुम्हारा बेनिफिट नहीं होता। एंड इसी वजह से मैंने इतनी लंबी वीडियो को, इतने लंबे एक कोर्स को क्रिएट किया है। और वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड और भी रेगुलर तरीके से वीडियो जहां तक आएंगी। सो AW वीडियो एडिटिंग वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। उसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वरना मित्र नाम सर्च करके खुद पहुंच जाना, ताकि तुमसे आगे और भी वीडियो एडिटिंग की चीजें मिस ना हो। और तुम्हारे मन में जो भी क्वेश्चन है उन्हें कमेंट में जरूर ड्रॉप कर देना, ताकि मैं उन्हें अगली वीडियो में कवर कर सकूं। और तुम्हें अगला किस एप्लीकेशन से रिलेटेड ट्यूटोरियल चाहिए एडिटिंग का, वो भी कमेंट में बता देना। अब अगर तुम्हें इस वीडियो में कोई पार्ट टफ लग रहा हो तो उसको रिपीट करके दोबारा देखना, तुम्हें वो जरूर समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही इजी तरीके से बताया है। और अगर तुमने इस कोर्स को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखकर कंप्लीट कर लिया है, देन आई एम डैम श्योर तुम्हारे एडिटिंग का लेवल 10x बढ़ चुका है। अब आज तो मैंने तुम्हें मोशन डिजाइनिंग करके वीडियो एडिटिंग करना बताई है, लेकिन मैंने AI वीडियो एडिटिंग से कैसे अपने चैनल को वायरल करने का ट्राई किया। अगर तुम्हें वो चीज जानना है तो स्क्रीन पर दिख रही हुई वीडियो पर अभी क्लिक करो। एंड गाइस, बिलीव मी, अगर तुम कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में धीरे धीरे ग्रो होते रहोगे ना, तो तुम्हें वायरल करने से कोई भी नहीं रोक सकता। बस सेल्फ एनालिसिस करते रहो और जो करने में तुम्हें मजा आता है उस चीज को करने का ट्राई करो। एंड बाकी कामों के लिए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ।